चलिए, सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ गणेश चौधरी जी का, जिनके माध्यम से आज ये मुझे आपके बीच में बात करने का अवसर मिला है। मैं बिल्कुल धन्यवाद देता हूँ, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गणेश सर आपका। और हमारे बीच में सर आए, जिन्होंने अपनी बात रखी और अपने संघर्ष की भी कहानी सुनाई कि किस तरह से उनकी तलाश चल रही थी, और एक सेकंड के अंदर जो है उन्होंने डिसीजन लिया और आज गुजरात आए। और आपके माध्यम से अजय सर को इनवाइट किया गया, मैं सबके लिए भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और कुछ बातें हमारे बीच में अजय सर ने बोली और ये मौका दिया है मुझे आपके बीच में बात करने का। यूँ तो मुझे आपके बीच में आज बात नहीं करनी थी, क्यों? क्योंकि जब मेरे गुरु यहाँ बैठे हैं तो मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मुझे सिखाया है, उन्होंने यहाँ पर मुझे इनवाइट किया आपके बीच में चर्चा करने के लिए। बाकी मैं सर के आगे कुछ नहीं। अगर मैं अपने आप को सर से कंपेयर करूँ तो सूरज को एक दिया दिखाने का के समान मैं बस इस बिजनेस में हूँ। तो सब कुछ जो आज मैं आपके बीच में रखूँगा या मैंने जो पाया है, जो मैंने किया है, सब सर की वजह से हूँ। मैं चाहूँगा बिल्कुल सम्मान में सर को नमन करता हूँ। आप लोग सर के लिए जोरदार तारीफ। मेरा परिचय रूपेश कदम, MP डबरा से हूँ। और जैसा कि सर ने बताया, हम रियल ब्रदर हैं, 4 भाई हैं। सर ने पूरा आपके बीच में रखा, वो चीज़ें मैं नहीं करूँगा। मैं आज आपसे विशुद्ध व्यापार की बात करूँगा। मैं आपसे आज वो उस बात की बात करूँगा जो बात हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या वाकई में हम जीवन में सफलता चाहते हैं? yes. पक्का? कितने साथी हैं जो सफल होना चाहते हैं? सभी? अच्छा, कितने साथियों को लगता है कि अभी हम वर्तमान में सफल नहीं हैं? कि वर्तमान में हम सफल नहीं हैं? कितने साथियों को लगता है? चलिए बोलो। सफलता हम सबको चाहिए। सफलता का राज बता दूं पहले तो? बता दूं? यस। चलिए मैं सफलता का राज बताता हूँ। बिल गेट्स एक ऐसे बिजनेसमैन है जिसने पूरी दुनिया में काम किया है, या नहीं किया है? और पूरी दुनिया में उनका क्या है? नाम है, व्यापार है, इज्जत है, सब कुछ है। एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप अपनी सफलता का राज बताइए। कैसे एक सामान्य सा व्यक्ति पूरी दुनिया पर राज कर सकता है? कौन सी चीज़ है? कैसे यहाँ तक आप पहुँचे? वो राज हमें बताइए, वो फार्मूला हमें दीजिए। तो बिल गेट्स ने अपनी एक चेकबुक निकाली और सामने जो है टेबल पर रखी और उस पत्रकार से बोला कि जितना चाहो उतना इसमें चेक में अमाउंट भर लो। पत्रकार ने निवेदन किया कि सर, हम यहाँ चंदा लेने नहीं आए, हम आपसे पूछने आए कि आपकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने फिर कहा कि जितना चाहे उतना भर लो। और पत्रकार ने फिर बोला कि आदरणीय, हम डोनेशन लेने नहीं आए हैं, हम आपसे कुछ और पूछ रहे हैं, आप हमको कुछ और बता रहे हैं। और फिर बिल गेट्स ने कहा जितना चाहे उतना भर लो। और जब ये लगातार 2-3 बार हुआ तो पत्रकार साहब ने बोला, आदरणीय, या तो बताओ या हम जाते हैं। बोले वही तो मैं बता रहा हूँ कि जितना चाहे उतना भर लो। बोले मेरी सफलता का राज क्या है आप पूछना चाहते हैं? तो यही है कि मेरी जिंदगी में जब जब भी कोई अवसर आते हैं जिससे मैं सफल हो सकता हूँ, मैं उन अवसरों को कभी छोड़ता नहीं हूँ। यही मेरी सफलता है। और आपके पास अभी मौका था, मैंने कहा जितना चाहे भर लो, आपने नहीं भरा। आप करोड़ भी भर सकते थे और अरब भी भर सकते थे, आपने मौका छोड़ दिया और मैं मौका नहीं छोड़ता हूँ। बस मेरी सफलता। सक्सेस का सीक्रेट जिंदगी में आए हुए अवसरों को जाने नहीं देना है, क्योंकि अवसर हमेशा दबे पैर आते हैं, साधारण तरीके से आते हैं, और तबाही हमेशा तूफान मचा के आती है। दुनिया में ढिंडोरा फट जाएगा जब बर्बादी आती है। दुनिया को पता चल जाएगा। अवसर कैसे आएंगे? अवसर बिल्ली की तरह है। बिल्ली कैसे आती है? दबे पैर, पता ही नहीं चलता सर कहाँ से निकल गई, कब आई थी। अवसरों को पहचानना है। जिंदगी में जब भी अवसर मिल जाए खुल के खेल खेलना। यस। RCM क्या है? RCM भी एक अवसर है। मैं मानता हूँ RCM भी एक अवसर है। और मैं एक बहुत अच्छे कोटेशन से हमेशा मोटिवेट रहता हूँ। एक कोटेशन है
कि जीवन हर लूजर को विनर बनने का दूसरा मौका जरूर देता है, और मैं मानता हूं वो दूसरा मौका कौन सा है? आरसी। मैं एक अवसर की बात आपके बीच में करने आया हूं। यदि आज ये बात समझ में आती है, निश्चित तौर पर सफलता तक जाने से हमें कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यू आर रेडी? यस। चलिए मैं आपसे बात करता हूं, आज की स्थिति की बात करता हूं, और मैं थोड़ा सा बोर्ड पे बात करूंगा। देखिए, हर आदमी चाहता है कि सफलता मिले। यस, क्योंकि इस चीज से मुझे नहीं लगता किसी को परहेज है। हाँ, किसी को नमक से परहेज है, किसी को शक्कर से परहेज है, लेकिन सक्सेस से किसी को परहेज नहीं है। और कमाल की बात तो है, जिसको परहेज नहीं है वही नहीं है। शक्कर से परहेज है फिर भी मीठा खा लेता है, नमक से परहेज है फिर भी नमक ज्यादा हो जाता है, लेकिन सफलता से परहेज नहीं है, लेकिन वही नहीं मिल रही। यस, सक्सेस हम होना चाहते, सफल हम क्यों नहीं हो पाते? सफलता का राज क्या है? बिल गेट्स से एक व्यक्ति ने पूछा कि अगर आपका सब कुछ तबाह हो जाए तो आप किस काम को लेके जिंदगी की शुरुआत करेंगे दोबारा? मतलब आप जीरो हो जाए, सब कुछ मिट जाए और दोबारा आपको अपना जीवन शुरू करने का मौका मिले, तो कौन से काम से शुरू करेंगे? तो उन्होंने बोला, नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी जिंदगी की शुरुआत। बात को पकड़ना सर, ये कौन बोल रहा है? दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति। तो उस व्यक्ति ने पूछा, सर आप तो इतने बड़े व्यापारी, आपका तो सेटअप है, आप उस बिजनेस को करते हैं, फिर उस बिजनेस से शुरुआत क्यों नहीं करेंगे? नेटवर्क मार्केटिंग से क्यों करेंगे? तो बिल गेट्स का जो जवाब था वो हम सबके लिए बड़ा काम का है। बता दूं? उस बिल गेट्स ने जवाब दिया कि जब मैंने जो आज मेरा बड़ा कारोबार है, उस कारोबार को शुरू किया था, उस समय उसका दौर आ रहा था, उस समय उसका दौर आ रहा था, तो मैंने उस काम को उस समय शुरू किया था क्योंकि उसका दौर आ रहा था। और आज अगर मुझे जीरो से शुरुआत करना पड़ा है तो नेटवर्क मार्केटिंग में इसलिए शुरू करूंगा क्योंकि आज नेटवर्क मार्केटिंग का दौर है। सक्सेस उस काम को करने से है जिस काम का दौर आ रहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, धीरे धीरे देखिए नौकरियां खत्म हो रही हैं। मैं आपको थोड़े से हालात बताना चाहूंगा, अभी कितनी स्थिति हमारी खराब है। मैं डाटा के साथ बात करता हूं। देखिए, मैं भारत की बात कर रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है 2021 की खबर है, 50% आबादी एक साल में 53,000 रुपए कमाती है। कितना? कितने साल में? महीने का नहीं है, महीने में डिवाइड करो, 4600 रुपए हो रहा है सर। यानी आधा हिंदुस्तान मात्र 4600 रुपए में गुजर बसर कर रहा है। कैसे कर रहा है ये या तो वो जानता है, ये वो जानता है। दूसरा, एक व्यक्ति की रोजाना 167 रुपए से कम खर्च हो रहा है। अरे आमदनी होगी तब तो खर्च होगा। ये हिंदुस्तान के अभी हालात हैं। दूसरी मैं आपको बात करूं, देखिए अभी का पेपर है, ये 2 दिन पहले का। भारत में जॉबलेस रेट बढ़ा। क्या बढ़ रहा है? बेरोजगारी। जॉबलेस रेट बढ़ रही है, यानी बेरोजगारी बढ़ रही है, काम घट रहे हैं। ये देखिए, चपरासी माली के लिए 708 पद पर 2 लाख आवेदन। IAS IPS के थोड़ी है ये, काहे की थी जॉब और आवेदन। और आप देखो 48 जिले में 708 पदों के लिए 2 लाख से ज्यादा आवेदन। कमाल की बात है कि इसमें 50% ग्रेजुएट हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, और जब कुछ भी नहीं मिलता तो सर फिर वो मरने को तैयार। बहुत दुखद बात, बहुत दुखद बात। जिनके सपने हैं, जिनके माता पिता ने उनको पढ़ाया लिखाया, उनको देखा, उनको हाथ में गोद में लेके सपने देखे, ये वो बच्चा मेरे घर में पैदा हुआ है, मेरे सपने पूरे करेगा, माता पिता के सपने पूरे करेगा, कुल का खानदान का नाम रोशन करेगा। ठंडी की रातों में जब वो बच्चा पेशाब करता है उस बिस्तर पर, तो माँ गीली में सो के उस बच्चे को सूखे में सुलाती है। पता है क्यों? उसको उम्मीद है कि बड़ा होकर क्या करेगा, मेरे सपने पूरे करेगा, ये मेरा लाल है। और जब लाल हकीकत में और हालातों के थपेड़े खाता है तो वो लाल जो इस परिवार को बर्बाद करके चला जाता है। हर 3 घंटे में 2 ग्रेजुएट स्टूडेंट आत्महत्या कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसने क्या कहा? देखो आप, इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में जो आर्मी अफसर बनूंगा, आर्मी उस जन्म में। ऐसे हालात हिंदुस्तान में बन चुके हैं। क्यों बन रहे हैं? ये देखिए, गरीबी और बेरोजगारी की वजह से आत्महत्याओं के मामले बढ़े।
क्यों पैदा है? क्योंकि रोजगार 8 साल में, देखिए केंद्र की जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड के आधार पर बात कर रहा हूँ, पिछले 8 साल में केंद्र में आवेदन जो है 22 करोड़ फार्म आए हैं। कितने? 22 करोड़, और केवल 7 लाख लोगों को जॉब मिली है। परसेंटेज निकाले तो 0.33। आत्महत्या नहीं करेंगे बच्चे तो क्या करेंगे? उस व्यक्ति से पूछ के देखिए जिसने ख्वाब देखे, जिसने सपने देखे कि मैं पढ़ लिख के 1 लाख रुपए महीने कमाऊंगा, 2 लाख रुपए महीने कमाऊंगा, अपने सपने पूरे करूंगा, माँ बाप के सपने करूंगा। जिन्होंने चिलचिलाती धूप में मुझे पढ़ाने के लिए काम किया है, जिन्होंने दूसरे के घर में अपने आप को गिरवी रख के उसकी नौकरी किया है, खेतों में जाकर मजदूरी की है, उन्होंने अपनी जमीन बेची, जायदाद बेचा, घर बेचे, जेवर बेचे, घर बेचे, ईमान बेचा, शरीर बेच दी, चमड़ी बेच दी, और हमको पढ़ाया लिखाया क्योंकि एक दिन ही हमारे सपने पूरे करेगा। लेकिन वो बच्चा क्या कर पा रहा है? वो बच्चे अपनी तलाश करते करते देखिए ये हालत में पहुंचा। आज हिंदुस्तान की हालत बहुत खराब है। ये मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। देखिए एक बहुत बड़ी एनालिसिस के बाद आपको बता दूं, क्या देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि छात्रों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। उन्होंने भविष्य बताया है कि 2017 के बाद एक अनुमान में भारत में 2017 65% आबादी ऐसी है जिनकी उम्र 27 साल है। कितने हैं? यानी सबसे ज्यादा युवा कहाँ है? सबसे ज्यादा रोजगार किसको चाहिए? तो बेरोजगार है। यानी हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। ऊपर क्या दे रहे हैं सर? ऊपर दे रहे हैं 2030 तक भारत की आबादी 150 करोड़ हो जाएगी। कितनी? 150 करोड़ हो जाएगी। और वो दे रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमारे देश को चलाने के लिए मात्र 25 करोड़ लोगों की जरूरत पड़ेगी। आबादी 150 करोड़, जरूरत कितने लोगों की पड़ेगी? 25 करोड़। 125 करोड़ क्या करेंगे? विचार करने वाली, विचार करने वाली बात है। यस, विचार करने वाली बात है। लेकिन मैं आपके बीच में जिस कॉन्सेप्ट की बात करने आया हूं, जिस कॉन्सेप्ट की बात करने आया हूं, ये अगर किसी चीज से चलता है और चलता है तो इसके लिए 2 चीजें बहुत मजबूत चाहिए, बल्कि 3 चीजें बता दूं। अभी तक मैंने आपको इमोशनल किया, मैंने आपको रियलिटी बताई, लेकिन अब मैं आपसे उम्मीद की बात करता हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरी दुनिया में कोई अभागा नहीं है। देर बस इतनी है कि अभी वो जागा नहीं है। मैं आपको खुशखबरी देने जा रहा हूं कि जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग की, डायरेक्ट सेलिंग की, जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं, अभी अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में इसका टर्नओवर है 19,000 करोड़ का। कितना? 19,000 करोड़ का। और इंडिया में जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो सारे लोग बता रहे हैं कि ये 64,500 करोड़ का 2025 तक इस इंडस्ट्री का कारोबार टर्नओवर हो जाएगा। 23 में कितने साल बचे हैं? 25 में 23, 24, 25, आधा 23 तो हो ही गया। यानी 3 साल में 19,000 का कारोबार कितने में बदलने वाला है? 65,000 करोड़ में। इतने तेजी से पूरी दुनिया में 13% की ज्यादा की दर से ये ग्रोथ कर रहा है। पूरी दुनिया में अमेरिका तक पीछे हो चुका है। यानी हमारे लिए विशाल अवसर है। ना डरने की जरूरत है, ना मरने की जरूरत है। ओनली थोड़ा सा सीख के आज से हमको करने की जरूरत है। आप भी एक दिन सफल होंगे और अपने सपने, अपने माता पिता के सपने पूरे करेंगे, इस बात की मैं गारंटी दूं। जिस नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उस नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात करूँ तो एक पुस्तक है, मैं हमेशा इसको साथ में रखता हूँ। डग वीड ने इसको लिखी है और ये जॉर्ज बुश के सलाहकार रहे हैं। जॉर्ज बुश कौन है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। तालियां जोरदार होना चाहिए भैया के लिए। इनके सलाहकार ने एक किताब लिखी है और ये क्या लिख रहे हैं इस किताब के अंदर, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं पढ़ के बताता हूँ। नेटवर्क बिजनेस बड़ी तेजी से विश्व का सबसे तेज बढ़ने वाला व्यवसाय बन चुका है। कौन कह रहे हैं? डग वीड, जॉर्ज बुश के सलाहकार। नेटवर्क मार्केटिंग संगठन, यह समाचार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुख्य पृष्ठ पर छप चुकी है इस बार। यस, आगे क्या लिखे हैं? यही नहीं, राष्ट्रीय टेलीविजन पर इसकी चर्चाएं हो रही हैं और हंगेरी से ऑस्ट्रेलिया तक कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं द्वारा इसका विश्लेषण किया जा चुका है। और इन सभी तर्कों के आधार पर ये नतीजा समझ में आया है कि अभी वर्तमान में इस भूमंडल का सबसे प्रभावशाली, सबसे शानदार, सबसे प्रभावशाली बिजनेस व्यवस्था है नेटवर्क मार्केटिंग। ये कौन कह रहे हैं? डब्ल्यू। अमेरिका ने इस बिजनेस के आगे अपने आप को बहुत ज्यादा सरेंडर किया और सबसे ज्यादा अगर अभी टर्नओवर है तो अमेरिका में है। और पिछले 6 सालों में अमेरिका में 10 लाख करोड़पति हैं। कितने?
कितने? और इंडिया में पता कितने हैं? 2.5 लाख। 140 करोड़ों में 2.5 लाख और 34 करोड़ में 10 लाख। 10 लाख करोड़पतियों पिछले 6 सालों में अमेरिका में 25% करोड़पति केवल नेटवर्क मार्केटिंग से। लेकिन ये बात कोई मायने नहीं रखती कि अमेरिका में बने हैं। आज इंडिया में इसकी जो रेट है, ऐसा माना जा रहा है कि इस ग्रोथ से अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में चला तो 2032 तक भारत डायरेक्ट सेलिंग में टर्नओवर के मामले में दुनिया का विश्व गुरु बन जाएगा। सबसे बड़ा टर्नओवर इंडिया के अंदर होगा। क्यों होगा? उसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं, बता दूं? उसके बाद में बात। 3 बड़ी वजह हैं। पहली वजह है जनसंख्या। इसको कहां ले जाएंगे हम? ये घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। बहुत सारे प्रयास हुए, किसी ने रोक नहीं पाई। अभी अगर मैं बात करूं तो जो ऑस्ट्रेलिया देश है, जितनी ऑस्ट्रेलिया की पूरी संख्या है उतना हर साल इंडिया में नए बच्चे पैदा होंगे, तो बढ़ेगी। दूसरी चीज गरीबी। हिंदुस्तान में 50% ऐसे लोग हैं जो 4600 रुपये महीने में अपना काम चला रहे हैं। इन्हें कुछ अच्छे काम की जरूरत है लेकिन काम है नहीं है, तो गरीबी है। सोच के देखिए, इतनी बड़ी आबादी इतने कम रुपए में, यानी जरूरत है उनको। यस, जरूरत है। कोई देखिए, हर आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा है। कोई 2 काम कर रहा है, कोई 3 काम कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्यों? एक काम से काम नहीं चल रहा है। और तीसरी बड़ी वजह है बेरोजगारी, यानी जरूरत। और इस बिजनेस को क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए लोग। इसका रॉ मटेरियल क्या है? लोग। इसमें नेटवर्क बनेगा, टीम बनेगी, संगठन बनेगी। किसकी बनेगी? लोगों की। तो सबसे ज्यादा हम बड़े भाग्यशाली हैं। सबसे ज्यादा जो है बैंक बैलेंस लोगों का किसके पास है? चाइना के पास, और फिर इंडिया सबसे ज्यादा। दूसरी चीज है गरीब। इनको जरूरत है अच्छे काम की, इनको अच्छे काम की जरूरत है, और किसी काम की जरूरत है तो ये लोग हैं। और तीसरी है बेरोजगारी। इनको तो कैसा भी मिल जाए जैसे काम की जरूरत है, यानी नीड भी है। यानी पूरी तरह से इंडिया इस इंडस्ट्री के लिए अनुकूल है। इन सब चीजों को देखने के बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हिंदुस्तान में इसका फ्यूचर कैसा है? गोल्डन। अब मैं आपको बात बताऊं, जब ये सारी चीजें हुई तो सरकार का भी जो है ध्यान हमारी तरफ गया। और जब ध्यान गया तो सरकार ने सबसे पहले 2016 में हमारे लिए गाइडलाइन बना दी। ताली हो जाए इस बात के लिए। जब किसी चीज के लिए रेगुलर नियम बॉडी बन जाती है और वो वैधानिक इंडस्ट्री हो जाती है, यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया में कैसा हो गया? वैधानिक हो गया। और 2021 में इसके लिए कानून बन गया, लॉ पेश हो गया। इसके अलावा एजुकेशन में इसको शामिल कर दिया। आज इसके डिग्री और डिप्लोमा होने लगे हैं। मैं आज आपको इसका प्रमाण बता रहा हूँ। आप पढ़े लिखे लोग हो और थोड़े से मेरे इशारों को अगर आज समझ गया तो आने वाला समय, आने वाला फ्यूचर बिल्कुल हमारा है। देखिए, ये सलोनी यूनिवर्सिटी है, कई तरह के डिप्लोमा कराती है सर। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा? MSc माइक्रोबायोलॉजी। कितना जीएसएस की? 64,000। MSc जो है माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च है ना, MSc फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है ना, PhD बॉटनी है, PhD बायो है ना, जो दिए हुए हैं। अब इसमें दिया हुआ है PG डिप्लोमा डायरेक्ट सेलिंग 75,000। 75,000 रुपए फीस है सालाना। डिग्रियां चालू हो गई। घटेगा कि बढ़ेगा? पक्का। इसका पूरी तरह से सरकार ने हमको सपोर्ट कर दिया है, क्योंकि इसका इलाज तो सरकार के पास भी नहीं है। इसका इलाज सबसे पहले अमेरिका ने खोजा, और इसका इलाज जो है किसने करा? अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग ने। और डायरेक्ट सेलिंग का जो इंजेक्शन है अब पूरी दुनिया में लगभग 100 से 150 देशों में लग रहा है बेरोजगारी को खत्म करने की। ये बेरोजगारी की वैक्सीन है। जिस देश में लग गई उस देश से बेरोजगारी खत्म हो गई। तो ऐसे हम महान अफसर के बीच में बैठे हैं जिसका युग आने वाला है, जिसका दौर आने वाला है। ये कोई ओल्ड फैशन नहीं है, ये भविष्य है। ये क्या है? भविष्य है। तो ऐसे काम को अगर हम आज करते हैं तो निश्चित तौर पे आने वाला समय हमारा बिल्कुल गोल्डन है। और मैं अब जो है आपके बीच में RCM की बात करूंगा। आधा घंटे आपसे चर्चा करूंगा मैं। आधा घंटे इस चीज को समझना है कि हम क्या हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं। यस, तैयार है? देखिए, RCM है क्या? RCM है एक मार्केटिंग मॉडल। RCM क्या है? एक मार्केटिंग मॉडल है। मार्केटिंग मॉडल है।
जो हमको व्यापार करने का क्या दे रहा है, मौका दे रहा है। मार्केटिंग मॉडल है। एक आदमी के पास अगर पैसा नहीं है तो व्यापार नहीं कर सकता। पैसा चाहिए, बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए। लेकिन आरसीएम क्या है, ये भी एक बिजनेस का मॉडल है, लेकिन कमाल की बात है यहाँ पूंजी की जरूरत होता कैसे है। फिर पैसा नहीं लगेगा तो बिजनेस कैसा होता कैसे है, इसको समझना है। उससे पहले हमें समझना है ट्रेडिशनल मॉडल को जो अभी चल रहा है। जहां जाओगे जितनी भी दुकानें हैं वो इस मॉडल के अंदर आती है, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत व्यापार। देखिए क्या होता है, कोई भी वस्तु हमारी जरूरत की किसी ना किसी फैक्ट्री में बनती है। यस, इसमें लागत आती है नहीं आती, लागत लगेगी कच्चे माल की। यस, टैक्स जाएगा, मुनाफा ये सब निकालेगी कंपनी। ये सारी चीजों को देखें तो लगभग कोई भी वस्तु 50% में कंपनी के पास बन के रेडी हो जाती है। यस, ये किसके लिए बनी है, कंज्यूमर के लिए। क्या कंज्यूमर सामान खरीदने फैक्ट्री जाता है? नो, नहीं जाता, नहीं जाता। तो कंज्यूमर कौन सा सामान खरीदने जाता है मार्केट में, जिसकी उसको जानकारी नहीं हो या जिसकी जानकारी हो। पठान फिल्म को देखने कब गए थे, जब उसका ट्रेलर आ गया था। किसी का भाई किसी की जान को देखने कब जाएंगे, जब उसका, यानी जानकारी पहले आती है, चीज बाद में आती है। तो ये लोग जो है जानकारी के लिए सबसे पहले क्या कराते हैं, टीवी विज्ञापन कराते हैं, और इतनी ज्यादा करा देते हैं कि ये हमारे बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, माइंड सेट हो जाता है उस प्रोडक्ट के लिए। फिर हम नहीं देखते कि अच्छा है या बुरा है, हम इसको खरीदते हैं। और यही ब्रांड की परिभाषा है। मैंने बड़े से बड़े लोगों को देखा है, बड़े से बड़े लोगों को देखा है। जब मैं बात करता हूँ आरसीएम के प्रोडक्ट की, तो कुछ लोग कहते हैं सर कि हम तो ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो मैं कहता हूँ ब्रांडेड होते क्या हैं, बता नहीं पाते। एंड में कहते हैं जो टीवी पे देखते हैं वही तो ब्रांड है। तो ये क्या जानते हैं कि हम टीवी पे दिखा दें तो ये समझते हैं कि ब्रांड है, तो सबसे पहले टीवी पे दिखाते हैं और हम उनको लगाना चालू कर देते हैं। एक विज्ञापन आएगा टीवी पे, मेरे गोरेपन का राज लक्स, और उसने लक्स लगा के घिसना चालू किया, घिसना चालू किया, घिसना चालू किया, और जॉनी लीवर उन पे हंस रहा है। बोले मेरे से ज्यादा, मतलब तेरे से ज्यादा पैसा मेरे पास है और तेरे से ज्यादा काला मैं हूँ। अरे बेवकूफ, लक्स से गोरे नहीं होते तो मैं तो ट्रक भर के लक्स लगा लेता हूँ। मैं गोरे होते हैं साबुनों से, 100% झूठ होते। और इन झूठ को हम सच मान के अपने सीधे साधे लोगों को द्वार से भगाते हैं। अरे जाओ, हम तो ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आप देखो, मैं प्रमाण आपको बताऊं, ये क्या है, केस किंग है। इसमें विज्ञापन कौन कर रहा है, जूही चावला जी। विज्ञापन, इनका फोटो देखो, इनके बाल देखो पहले तो गौर से, है ना। फिर इनका दावा सुनो, केस किंग है 2 गुना ज्यादा असरदार, बाल झड़ना रोके और नए बाल, क्या कह रही हैं, टीवी पे आके बाल झड़ना रोके और नए बाल उगाए। जैसे ही टीवी पे हमारी महिलाओं ने देखा, मार्केट में गई और केस किंग ले आई। क्यों लाई है, क्योंकि अब केस किंग उनका क्या करेगा, बाल झड़ना रोकेगा और नए बाल उगाएगा। और मैं हर मीटिंग में कहता हूँ, भूल से भी कभी जूही चावला जी मुझे मिल गई तो मैं उनसे पूछूंगा कि अगर केस किंग में दम तो तुम्हारा पति के बाल क्यों है कम। झड़ना रोक रहा है, नए बाल उगा भी रहा है। कौन सी महिला है जो अपने पति को गंजा देखना पसंद करेगी, जिसके पास बाल उगाने की दवाई हो, पड़ोसी के उगाए और पति को गंजा घुमाए। ये तो मुझे समझ में नहीं आता। 100% झूठे सर, ये इसके असली बाल है और ये विज्ञापन बाल है, नकली लगा के बाल करते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और इस झूठ के धंधे को हम ब्रांड मानते हैं। एक व्यक्ति आता भी कहता सफलता का राज मेरा पान मसाला। सर अपन पढ़ना लिखना छोड़ दो, पान मसाला खाना चालू कर। ये ब्रांड है। एक व्यक्ति आता है 4 मंजिल पर खड़ा है और नीचे देखता है तो ऊपर से नीचे तक हिल जाता है। टीवी कलाकार है, पीछे जाता है, डर जाता है, पसीना आता है, जेब से कैलेंडर सिगरेट निकालता है और एक खींचता है और नीचे कूदता है और ऐसे दोनों पैरों पे आके कहता है ये जोश और ताकत आई कैलेंडर। साहब उसने एक सिगरेट पी, आप पूरी डिब्बी पी लो और 3 मंजिल से कूदो, गारंटी मेरी नीचे की नहीं है, लेकिन गारंटी पूरी है कि ऊपर जरूर जा सकते हो, नीचे की कोई गारंटी। डब्बी पी के देख लो विज्ञापन कैसे है और हम क्या मान रहे हैं उनको, ब्रांडेड। ये विज्ञापन होते हैं और 25% पैसा प्रोडक्ट पर खर्च होता है। ये 25% पैसा लेते हैं विज्ञापन करने पर, क्यों मोटी रखा। एक व्यक्ति, एक कलाकार फिल्म से नहीं कमाता जितना साल में
एड से कमाता है। एक खिलाड़ी क्रिकेट से नहीं कमाता जितना साल में एड से कमाता है। विज्ञापन हुआ, विज्ञापन ने इनको जानकारी दे दी, ये पहुंचे कहाँ? किराना पर, रिटेलर पर। रिटेलर खरीद के लाया थोक से, थोक वाला खरीद के लाया डीलर से, डीलर खरीद के लाया एजेंट से, एजेंट लाया कंपनी से। सबने पैसा कमाया, सबने कमाया और इधर कस्टमर ने खरीदा ग्राहक से। ग्राहक ने जब सामान खरीदा तो ग्राहक को मिला एमआरपी पे। एमआरपी का मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, किसी भी वस्तु की 100% कीमत। जो चीज 50 रुपए की मिली वो ग्राहक को कितने में मिली है? तो 50 की बनी वो ग्राहक तक कितने में पहुंची? 100 की। 50% पैसा कहाँ गया? इन बिचौलियों की जेब में। इस पूरे मॉडल में 80% ग्राहक है। कितने? 80%। और छोटे और बड़े मिलाकर 20% व्यापारी हैं, जिसमें 10% व्यापारी मजदूरी लेवल के हैं, 10% लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। 10% कौन से मजदूर? जो गली में दुकानें खुली वो भी इनमें आ गई, तो वो तो एक बेचारे 200-400 रुपया रोज का कमाते मर। तो यहाँ से 80% लोग ग्राहक हैं और 20% लोग हैं। अब ग्राहक कौन है सर? 140 करोड़ लोग ग्राहक हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मिनिस्टर हो, खेती वाला हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, ये ग्राहक हैं। और ये अपने अपने पैसे से जो भी काम करते हैं पैसा कमा के लाते हैं और उस पैसे को अपनी जरूरत पे बाजार में खर्च करते हैं। और बाजार से निकल के यहाँ से निकल के 80 का पैसा 20 के पास चला जाता है। ये 20 दिन ब दिन अमीर हो रहे हैं और ग्राहक जैसा कल था। क्या ग्राहक को अधिकार नहीं है पैसा कमाने का? इन लोगों ने पैसा लगाया है जब कमाया है। ये सुनो, इन लोगों ने पैसा कमाया लगाया है जब कमाया है। मैं पूछता हूँ क्या ग्राहक ने नहीं लगाया? जितना हम लेके आए खेती से, पूरी खेती बेची बाजार में खर्च, तनख्वाह मिली बाजार में खर्च, मजदूरी करके आए बाजार में लगा। ग्राहक भी पैसा लगा रहा है, ग्राहक के पैसे से मार्केट चल रहा है, लेकिन उसी को इनकम यहाँ। क्या ग्राहक को नहीं मिलना चाहिए पैसा? ग्राहक को पैसा आना चाहिए। यस। दूसरी चीज, यहाँ ग्राहक को मिला क्या? खाली सामान, अकेले सामान मिले। सर मैं पूछता हूँ आपसे, क्या ये जो सामान हमने खरीदे हैं ये दुकानदार ये सामानों की शुद्धता की कोई गारंटी देता है? नहीं देता। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो बीच में लोग बैठे हैं ना, ये कौन है? मिडिल मैन है। और ये सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर मिलावट कर रहे हैं, डुप्लीकेशन कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें मिला देती हैं अपना पैसा बढ़ाने के लिए, जिनसे आज बीमारियां कर रहे हैं। गधे घोड़े की लीद, डीजल तेल के अंदर पाम ऑयल की मिलावट, केमिकल की मिलावट, रंगों की मिलावट, अखाद्य तेलों की मिलावट, सीमेंट की मिलावट, ऐसी ऐसी चीजें मिला रहे हैं। और ये मिलावटी चीजें ग्राहक खा खा के कैसा हो रहा है? अस्वस्थ हो रहा है, बीमारियां तेजी से बढ़ रही। यानी इस मॉडल के अंदर ना ग्राहक को इनकम मिल रही है और ना अच्छे सामान मिल रहे हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे डायरेक्ट ये पुराना मॉडल है, इसमें क्या होता है? 20% लोग पैसा कमा रहे हैं, ग्राहक के पास क्या आ रहा है? खाली सामान आ रहा है, इनकम मिल नहीं रही। और जो सामान आ रहे हैं वो भी कैसे? डुप्लीकेट है। आरसीएम का क्या मॉडल है? डायरेक्ट सेलिंग पे काम करता है। 1938 में अमेरिका ने इस सिस्टम की शुरुआत करी। 1920 साल बाद अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग का कानून बना। 1996 में इंडिया में इसकी शुरुआत हुई। 20 साल बाद इंडिया में इसके लिए डायरेक्ट सेलिंग बनी। आज हर चौथा करोड़पति अमेरिका में डायरेक्ट सेलिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग से, आने वाले 10 साल बाद हर चौथा करोड़पति इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग से होगा। पक्का? यस। है क्या डायरेक्ट सेलिंग? डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी माल बनाती है, यहाँ 50% की लागत आई, वो आएगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, वो भी लाभ लेंगे, टैक्स लेंगे, आएगी। लेकिन यहाँ पे बीच के लोगों को हटा दिया जाता है और आरसीएम की स्वयं की दुकानें होती हैं और यहाँ पे ग्राहक बन जाता है एसोसिएट बायर, यानी संगठित ग्राहकों का संगठन। संगठित ग्राहक। अभी ग्राहकों का कोई संगठन है सर? अपने अधिकारों के लिए कहीं जा सकते हैं हम? नहीं है। आरसीएम क्या है? ग्राहकों का संगठन है, संगठित ग्राहक हैं हम। ग्राहकों का यहाँ हम ज्वाइन हुए। अब देखिए बीच के लोग हट गए, तो अभी मैंने कहा था कि बीच में कितना पैसा जा रहा था? 50%। वो हट गए तो ये बचा नहीं बचा? बचा नहीं बचा? बच गया। इसमें से 5% अपनी व्यवस्थाओं पर कंपनी खर्च करती है, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा है, बहुत सारी चीजें होती है, लीगल मैटर होते हैं। बचा कितना? बचा कितना? 45%। इसका क्या करती है? जानना चाहोगे? इस 45% पैसे को कंपनी ग्राहक में बांटती है। ये इनकम यहाँ किसको होती है? ग्राहक को। तो जब हम सामान खरीदते हैं तो हमारे घर में क्या आता है? खरीदारी से पैसा। दूसरी चीज, बीच के बिचौलिए हट गए। मिलावट कौन कर रहा था? तेल में डीजल कौन मिला रहा था?
दूध में पानी कौन मिला रहा है? बिचौलिए। वो लोग हट गए, जब डायरेक्ट कंपनी पे आया तो यहाँ सामान कैसे मिलने लगे? असली सामान मिलने लगे। क्या कॉन्सेप्ट है आरसीएम? शुद्ध सामानों के खरीदने पर घर में आती है इनकम, यही है आरसीएम। करना चाहिए। अब मैं आपको मौका बताऊं कि जितने सामान आज आरसीएम बनाते हैं, जितने प्रोडक्ट आज आरसीएम के पास हैं डेली यूज के, सुबह से लेकर शाम तक, हम आए हैं जब से शुरू हुआ है, जब से आरसीएम चालू हुआ है। आरसीएम की चाय आई, आरसीएम का पेस्ट हुआ, आरसीएम के नमकीन बिस्किट, सब कुछ आरसीएम का। ये जितने सामान है आज की डेट में मोटा मोटी 500 से ज्यादा प्रोडक्ट आरसीएम के पास हैं। कितने? और जितने प्रोडक्ट आज आरसीएम बनाती है, इन्हीं प्रोडक्टों का मार्केट में जो टर्नओवर है वो है 70 लाख करोड़ का। कितने? 70 लाख करोड़ का बिजनेस है सर, जो प्रोडक्ट आरसीएम में मिलते हैं। जो नहीं मिलते उनका नहीं। अपन चटाई आरसीएम में नहीं आती, इस टर्नओवर से बाहर है। नमक, मिर्ची, तेल, धनिया जो आरसीएम बनाता है, उन्हीं सामानों का मार्केट में कितना कारोबार है? 70 लाख करोड़। और 45% कितना हुआ? 32 लाख करोड़ लगभग बिचौलियों में जाता है सर। 32 लाख करोड़। और आरसीएम यानी डायरेक्ट सेलिंग क्या कर रहा है? बिचौलियों को हटा के 32 लाख करोड़ के टर्नओवर में आपको हिस्सेदारी करने का मौका दे रहा है। बात समझ में आ रही है कितना बड़ा मौका है? हम इस टर्नओवर में अपनी हिस्सेदारी बना सकते हैं। शुरू में हमें इस पर भरोसा नहीं होता है, क्योंकि टर्नओवर की भाषा हम नहीं जानते हैं। टर्नओवर क्या होते हैं? टर्नओवर तो मालिकों के होते हैं, टर्नओवर तो कंपनियों के होते हैं। और आरसीएम क्या दे रहा है हमको? अपना खुद का टर्नओवर करने का मौका। मतलब आरसीएम हमको नौकर बनना नहीं सिखा रहा। आरसीएम क्या बनाने जा रहा है? शुरू में मुझे भी बातें समझ में नहीं आई थी, लेकिन भरोसा कर लिया। क्यों? क्योंकि एक देवानंद जी का गाना सुना था, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही, झूठा ही सही। चलो मैंने मान लिया कि टर्नओवर होगा मेरा, झूठा ही सही। आज 1 साल में 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर मिला, बिना पूंजी लगाए। पूरा भरोसा है 1 महीने का 2 करोड़ का टर्नओवर होगा, और पूरा भरोसा है 1 दिन का भी 2 करोड़ का टर्नओवर होगा, क्योंकि मैं उस रास्ते पर चल चुका हूँ। मेरा नेटवर्क बनना चालू हो गया। तो हमें कहाँ मौका मिल रहा है? टर्नओवर पैदा करने का, बिग बिजनेसमैन बनने का। आरसीएम कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, ये बहुत बड़ा गेम है। गेम काम सरल है, लेकिन गेम बड़ा है। करना चाहिए ऐसे काम को। यस, थोड़ा सा मैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताता हूँ और आपको कंपनियों की तैयारी बताता हूँ, क्योंकि देखिए जब तक किसी चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं होगी, हम किसी भी चीज़ को कैसे लेते हैं? हल्के में लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, कंपनी की शुरुआत सन 2000 से हुई। आज कौन सा चल रहा है? 23, और 2025 आएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? कंपनी की शुरुआत 2023 से हुई, 2000 से हुई। आदरणीय टीसी छाबड़ा जी कंपनी के फाउंडर हैं, जिनका 1977 से कपड़े का व्यापार चल रहा था। ये कपड़े बनाने वाले मूलतः व्यापारी हैं। भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है, यानी हमारी स्वदेशी कंपनी है। ये कपड़े का काम कर रहे थे, और सन 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में अपने व्यापार को बदलने का ख्याल इनके मन में आया। क्यों आया? उन्होंने देखा हिंदुस्तान की दशा खराब है। देखिए मैं आपको बता दूं, वो परमात्मा है ना, वो स्वयं कभी नहीं आता इंसान की मदद करने। वो हमारे बीच में किसी ना किसी को चुनता है, माध्यम बनाता है। आज हमने देखे हैं जो विष्णु जी के कितने अवतार रहे? 9-10 अवतार हैं। तो वो खुद नहीं आए, हर युग में वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी के माध्यम से आए। कभी राम बन के आए और कभी श्याम बन के आए। आते हैं, वो माध्यम बनता है, और इस हिंदुस्तान की दशा और दिशा को बदलने का माध्यम परमात्मा ने आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को चुना। मैं चाहूंगा छाबड़ा परिवार जी को भी जोरदार तालियां। पूरा बिजनेस उनने कपड़े का 77 से कर रहे थे, उस कपड़े को 1 मिनट में छोड़ के 2000 में कहाँ पे आ गए? टोटल डायरेक्ट सेलिंग में। अब आपको मैं बता दूं कि डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत, आरसीएम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? आज आरसीएम क्या है, और 2025 के बाद आरसीएम कहाँ जाने वाला है? आरसीएम की जब शुरुआत हुई थी तो मात्र एक व्यक्ति टीसी छाबड़ा जी ने आरसीएम की शुरुआत की, मात्र एक व्यक्ति। सोच के देखिए 140 करोड़ लोगों के देश में एक व्यक्ति किसी काम की बोल रहा है, उसको लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अभी गणेश सर बोल रहे थे, मेरे को क्या कहते हैं? पागल। पागलों पे लोग क्या करते हैं? पागलों पे मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में पागल ही इतिहास रचते हैं, समझदार तो उनकी कहानियां पढ़ते हैं। पागल का मतलब बताऊं? पागल, पागल यानी पागल से
प्रगतिशील, पा से प्रगतिशील, गा से गतिशील और ला से लक्ष्यशील, जिसके जीवन में टारगेट होते हैं। ये है पागल। अगर एडिसन पागल नहीं हुआ होता तो आज पूरी दुनिया अंधेरे में होती। राइट बंधु पागल नहीं हुए होते तो 1 घंटे में हम भोपाल से दिल्ली का सफर नहीं कर रहे होते। ये पागलों की देन है। समझदार तो उनकी कहानियां पढ़ते हैं। और ऐसे ही पागल आरसीएम में एक पागल और हुए थे आज से 20 साल पहले, आदरणीय पीसी छाबड़ा जी। जोरदार तालियां उस पागल के लिए, जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है ना, लाखों लोगों की जीवन बदल दी। तो पागलपन का विचार आया उनके घर के, उनके परिवार के, उनके लोग पागल। उनके लड़का ने कहा मम्मी पापा का इलाज करा लो कहीं पे, इनको किसी का छू चक्कर करा लो, इनको किसी का साया है रात में। कह रहे हैं कि व्यापार को मैं ऐसे करूंगा, इसको बंद। बोले अब अपन बर्बाद होने वाले हैं। खुद उनका परिवार उनके खिलाफ खड़ा था। परिवार खड़ा। इस दुनिया में बख्शा नहीं है किसी को। बख्शा है किसी को? अरे भगवानों को नहीं बख्शा तो इंसानों को क्या बख्शेगा? सबने परीक्षाएं दी हैं। टीसीजी की परीक्षा घर में ही चालू हो गई थी। पूरा परिवार, 5 भाई विरोध में, पत्नी विरोध में, बच्चे विरोध में। लेकिन कहते हैं कि मालिक का जो विचार था वो तो अडिग था, वो तो होना था। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं मिटूं या बनूं, अब तो आरसीएम होगा। एक व्यक्ति से आरसीएम चला और आज उनके भरोसे से इंडिया के अंदर ऐसी कोई तहसील, ऐसा कोई गांव नहीं है जिस गांव में आरसीएम का कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना हो। आज की डेट में 3 करोड़ लोग आरसीएम में आ चुके हैं। ये विजन की बात है। कहते हैं चला तो मैं अकेला था जानवी मंजिल पे, लोग मिलते गए वो कारवा। और मैं आपको बता दूं 2025 तक आरसीएम के अंदर 5 करोड़ लोग आ चुके हैं। यस, एक प्रोडक्ट, कपड़ा बनाने वाले व्यक्ति थे, मात्र एक प्रोडक्ट था, कुछ नहीं था आरसीएम के पास। काय का व्यवहार करते थे ये? कपड़े का। कपड़े से शुरू किया। आज की डेट में आरसीएम के पास 500 से ज्यादा ब्रांडेड प्रोडक्ट है। कितने? और 2025 तक लगभग 1000 से ज्यादा फिजिकल मिलने वाले ब्रांडेड प्रोडक्ट आरसीएम के पास आ चुके हैं। सोच के देखो, आज आपको एक मौका मिल जाए सर, एक मौका मिल जाए, आप किसी कंपनी के मालिक बन जाएं और वहां से आप एक प्रोडक्ट बनाना चालू कर दें, तो कितने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेंगे आप भारत में? एक की। आरसीएम आपको 1000 प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने की मौका दे रहा है। वर्तमान में 500 प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं आप। इतने बड़े प्रोडक्ट के आप ओनर हैं। यस। तीसरी चीज अब मैं बताऊं, दुकानों के नाम पर एक भी दुकान नहीं थी। मान लो जो कुछ भी था भीलवाड़ा था, कोई दुकान नहीं पूरे भारत में। उस समय सोचा आरसीएम का, सोचना ही बड़ी बात है सर, करना तो दूर है। लोग तो इतने बड़े सेटअप में अभी भी क्या मैं सोच रहा हूँ। बड़े सर कहते हैं खरीदारी कर लो, देखते हैं। बड़े सर कह रहे हैं आ जाओ मीटिंग में आरसीएम। मैं सोचना ही बड़ी बात थी सर। जब कुछ नहीं हो उस समय कोई सोच है, वही असली पॉजिटिव आदमी होता है, उसी को विजन वाला कहते हैं। अरुणिमा सिन्हा को सब जानते हैं? जानते हैं? एक ट्रेन हादसे में बदमाशों ने उनके साथ छीना झपटी की और वो ट्रेन से बाहर गिरी। और जब वो बाहर गिरी तो पूरी रात भर ट्रेन के बीच में, 2 पटरियों के बीच में पड़ी रही, क्योंकि इधर से गिरी और उधर एक ट्रेन में टकराई और दोनों पैर टूट गए। एडमिट थी क्योंकि एथलीट थी। बछेंद्री पाल जो जिसने सबसे पहले हिमालय की चोटी को फतह किया, वो उसको जानती थी और वो उससे मिलने आई। बछेंद्री पाल मिलने आई और बोला कि कैसी हो अरुणिमा? बोले बढ़िया हूं। चलो आराम करो, अपने आप को स्वस्थ करो, आराम करो। बोले आराम नहीं, अगर मुझे मालिक ने बचाया है तो कुछ बड़ा करने के लिए अब तो कुछ भी हो जाए मैं एवरेस्ट को फतेह कर दूं। और बछेंद्री पाल का जो जवाब है हम सब के लिए काम का है। उन्होंने ये बोला कि इस हालत में जहां दोनों पैर टूट गए और तूने सोचा कि मैं हिमालय को फतेह करूंगी नहीं, तूने कर लिया, क्योंकि इस हालत में सोचना ही बड़ी बात है। तूने आज ही कर लिया और उसने किया। अरुणिमा से उसने किया। यस। तो एक दुकान आज की डेट में 20,000 दुकानें पूरे भारत में रन कर रही हैं। 1.5 लाख डिस्प्ले वॉल भारत के अंदर है जहाँ से डिलीवरी प्रोडक्ट की होती है। आने वाले समय में लगभग 10,000 के आसपास दुकानें पूरे भारत में बहुत तेजी से दुकानें खुल रही हैं। ये आज है, ये कल था और ये कल होगा। यस। इसके बाद हम बात करें इनकम की, तो इनकम के नाम पे क्या था भाई? शुरू हुआ था पैसा किसको? आज लगभग 15 लाख लोग ऐसे हैं जो आरसीएम से रेगुलर इनकम कर रहे हैं। छोटी बात है क्या सर? हैं?
छोटी बात है। 2025 तक लगभग 30 लाख से ज्यादा लोग रेगुलर इनकम कर रहे हैं। अगर हम सफल लोगों की बात करें, अमीर लोगों की बात करें, तो सफलता तो कुछ जीरो थी। वर्तमान में लगभग 1000 लोग ऐसे हैं आरसीएम के अंदर जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। 2025 तक ये संख्या बढ़ के 5000 हो जाएगी। इंडिया ने जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन, उस समय तो कोई रेगुलर नियम था ही नहीं। आज अगर बात करें तो कोई भी कंपनी भारत में ऐसी है जो पूरी तरह से 100% गाइडलाइन को फॉलो कर रही है, तो वो कौन कर रही है? आरसीएम। बल्कि इस गाइडलाइन को बनाने में भी 70% योगदान आरसीएम का ही था। जबरदस्ती डिमांड करके गाइडलाइन बनवाई है कि हमें मैदान में उतर चुके हैं, मैदान के नियम बनाओ। सरकार को मैदान के नियम, खेल के नियम बनाने पड़े। ये था, ये है और ये था, ये है और ये होने वाला है। टर्नओवर की बात करें तो जीरो टर्नओवर था। आज की डेट में 2.5 करोड़ से 2500 करोड़ के आसपास का आरसीएम का टर्नओवर होगा। आने वाले समय में लगभग 10 करोड़ के आसपास का टर्नओवर कहां से होगा? 1000 करोड़ का, 2500 का 10,000 करोड़ का टर्नओवर आने वाले समय 25-26 तक आरसीएम का 10,000 करोड़ का टर्नओवर। ये भविष्य है। जीरो से कंपनी यहां तक आई है। और मैं आपको बता दूं कि लोग हमेशा शंका करते हैं इसके प्रोडक्ट पर। मैं आपको बता दूं 23 सालों में ढेर सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग की आई हैं और बड़ी से बड़ी कंपनियों के आपने प्रचार कई बार अखबार में देख लिए होंगे। नियमित तो नहीं कराते, लेकिन कभी कभी अखबारों में भी देखे हैं, कभी कभी टीवी में भी देखे हैं, देख लिए होंगे। लेकिन 23 साल में आरसीएम ने इकलौता एक विज्ञापन नहीं कराया। 23 साल से अगर बिना विज्ञापन के 3 करोड़ लोगों तक अगर आरसीएम का प्रोडक्ट पहुंचा है, तो उसके पीछे उस प्रोडक्ट की कीमत और उस कीमत में जो क्वालिटी मिलती है उसकी ताकत है। बिना क्वालिटी के, बिना विज्ञापन के 23 साल प्रोडक्ट चलना मार्केट में। जहां आमिर खान प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, धोनी प्रचार कर रहे हैं, उनके बीच में 23 साल लगातार अपना एक मुकाम हासिल करना बिना क्वालिटी के तो संभव नहीं है। आरसीएम मैं गारंटी देता हूं ऐसे प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में इस रेट में मिल ही नहीं सकते। ये मैंने थोड़ा सा आपको आरसीएम का विजन बताया। होगा क्या, करना क्या पड़ेगा, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें कुछ नहीं लगता, पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। कुछ तरीके हैं, बदलना है। सबसे पहले भारत सरकार के नियमों के आधार पर हमें केवाईसी कराना है। केवाईसी को ओके कराने के लिए 2000 रुपए का राशन देना है। ये आरसीएम में आपको ज्वाइनिंग मिल गई। सर क्या किया आरसीएम में? हमने केवाईसी कराई और 2000 का राशन लिया। बताओ, राशन तो हम ले ही रहे हैं ना। कुछ आरसीएम में करने के लिए एक्स्ट्रा है, कुछ पूंजी लगा रहे हैं, फीस जमा कर रहे हैं, कुछ नहीं। आरसीएम से हमने सामान लिया, हमारी केवाईसी हो गई। जैसे ही हमारी केवाईसी हो गई, हमें एक आईडी नंबर मिल गया। जैसे ही आईडी नंबर मिलेगा तो आरसीएम के हमें लाभ मिलना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला लाभ मिलता है खर्चा करने का। अभी हम खर्चा करते हैं, क्या लाभ मिलता है? कुछ नहीं। देखिए, हम अभी मार्केट में जाते हैं, मान लो ये मार्केट है और ये क्या है? आरसीएम। हम मार्केट में जाते हैं पहला, तो हमको सामान एमआरपी पे मिलता है कि डिस्काउंट पे? पक्का। जब भी आरसीएम में सामान खरीदोगे तो 10 से 20% क्या मिलेगा? डिस्काउंट। यानी डे 1 से 10 से 20% की बचत शुरू हो गई। क्या किया हमने? मात्र केवाईसी कराई, सामान खरीदने से बचत चालू हो गई। अरे लोग कमा के नहीं कमा पा रहे, हम तो यहाँ खा के कमाना सिखा रहे हैं। नहीं तो प्रोडक्ट। दूसरी चीज, क्या आरसीएम बाजार में कोई पक्का बिल देता है? आरसीएम में 100% बिलिंग कैसे होती है प्रोडक्ट की? पक्के बिल से। पक्के बिल की क्या फायदा है? टैक्स सरकार को जाता है और डुप्लीकेशन बचता है। नकली सामान बनाने से बचाव होता है और सरकार को टैक्स जाता है। बाजार में नकली सामान बन रहे हैं और सरकार का टैक्स भी चोरी होता है। आरसीएम में जो असली सामान आते हैं, सरकार को टैक्स भी जाता है। हम जितना भी सामान की खरीदारी करते हैं, 1-1 रुपए का सरकार को टैक्स जाता है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। जब इस बिजनेस को मैंने शुरू किया, मैंने खरीदारी चालू की, लोगों से बातें करना चालू की, लोगों ने चालू की, धीरे धीरे टीम बनी। आज की डेट में हर महीने मेरी टीम, मेरी आईडी से, मेरी खरीदारी से लेकर मेरी टीम की खरीदारी में हर महीने 1 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स
सरकार को जाता है मेरे टर्नओवर से। बात छोटी है कि बड़ी है? बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। टैक्स पेड व्यक्ति हूँ मैं, हैं? 1 लाख मेरे टर्नओवर का 1 लाख टैक्स सरकार को जाता है। मैं खराब बिजनेस कर रहा हूँ। तीसरा फायदा, जब हम मिलावटी चीजें खाते हैं तो इधर क्या बढ़ रही हैं? बीमारियां। और इधर जब 100% चीजें अच्छी मिलती हैं तो इधर हम कैसे रहते हैं? स्वस्थ। मैं आपको बता दूं, अगर हमारा जो स्वास्थ्य है उसको अगर हम देखें तो 70% हमारा स्वास्थ्य खान पान पर डिपेंड है और 30% व्यायाम। यह है अच्छे स्वास्थ्य का फार्मूला। 70% रोल काय का है, 30% सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन डाल रहा है? खान पान। क्यों? बाजार में तेल मिलावटी, बाजार में मसाले मिलावटी, बाजार के बिस्किट मिलावटी, सब्जियों में केमिकल, अनाज में केमिकल, हर तरीके में क्या आ रहा है? जब हम 24 घंटे सुबह से लेकर शाम तक, सुबह की चाय से लेकर रात के आखिरी निवाले तक मिलावट का ले रहे हैं, हमारे शरीर में जहर आ रहा है केमिकल के माध्यम से, तो बीमारियां। आजकल देखो बच्चों की शक्लों पर रौनक ही नहीं है। 25-25 साल के ऐसे लगते हैं, 35-35 साल के, 35 साल के ऐसे लगते हैं जैसे 4 बच्चों के बाप हों। क्यों? उनको अच्छी चीजें, फास्ट फूड, केमिकल, तला भुजा, बस ये चीजें आज मिल रही हैं और इनमें कोई भी न्यूट्रिशन, कोई भी पोषण नहीं होता। हम असली पोषण से बिल्कुल दूर हैं। आरसीएम ने विचार किया और सबसे पहले उन्होंने देखा कि हम जो 100% शुद्ध प्रोडक्ट आरसीएम के लोगों को देंगे। आरसीएम के प्रोडक्ट की पता है क्या खासियत है? पहला तो 100% ये हर्बल है। कैसा प्रोडक्ट है? प्रकृति से जुड़ा हुआ हर्बल है। दूसरा 100% शाकाहारी है, 100% शाकाहारी। आपको पता नहीं है, हम जो साबुन लेते हैं हम सनातनी हैं, ये सुनो। आज हनुमान जयंती है, लोग मंदिर में गए होंगे, कैसे गए होंगे? बिना नहाए, नाके गए होंगे। तो नाके किस चीज से गए होंगे? साबुन से। आपको पता है साबुन के अंदर जो चिकनाई होती है उसको TFM बोला जाता है। और उस चिकनाई के लिए 2 तरह की फैट यूज करी जाती है, एक जानवरों की चर्बी और दूसरी वनस्पति चिकनाई। और 90% मार्केट में जो साबुन है उनमें जानवरों की चर्बी चिकनाई के लिए यूज की जाती है। यानी हम साबुन भी जो नहा रहे हैं ना, वो भी मांसाहारी है मार्केट में। और हमारा 100% कैसा है? ये बहुत बड़ा ग्रुप है हमारा जय गुरुदेव का। किस पर काम करता है? बहुत बड़ा संगठन है। अभी उस संगठन को मैंने जोड़ा, बहुत सारे लोग केवल इस बात को लेकर आरसीएम में आ गए कि आपके प्रोडक्ट, वो लोग चाय नहीं पीते, उनको पता है मांसाहार आता है चाय में, हमारी चाय पीने लगे, हमारी कॉफी लेने लगे, हमारा तेल, हमारी नमक मिर्ची धनिया खाने लगे। आरसीएम का शाकाहारी है। और तीसरा प्रोडक्ट, पहला कैसा हुआ? दूसरा यस, और तीसरा हमारा स्वदेशी है। स्वदेश के नाम पर तो देखो कितना बड़ा कारोबार, 0 से कितना बड़ा कारोबार हो गया। काय का नाम है वो? एकमात्र गाना था स्वदेशी स्वदेशी। तो हमारा प्रोडक्ट भी स्वदेशी है। और इस बात की गारंटी हूं कि उस स्वदेशी स्टोर पर, उस कंपनी में तो कई बार जुर्माने हो गए, कई बार छापे पड़ गए, लेकिन मैं इस बात की गारंटी, जितने जुर्माने उस पर पड़े हैं उससे 4 गुना पुरस्कार भारत सरकार ने हमारे आरसीएम के प्रोडक्ट को दिया। तो हमारे प्रोडक्ट है कैसा? स्वस्थ रहती हैं। चौथी चीज, गारंटी। यहाँ पे नो गारंटी। आज के स्थिति में मार्केटिंग में क्या है? नो गारंटी। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करा, बिका हुआ माल वापस। और आरसीएम 30 दिन की मनी बैक गारंटी देती है। आप सामान ले जाओ, 1 दिन इस्तेमाल करो, 2 दिन इस्तेमाल करो, समझ में नहीं आया तो 3 दिन करो, 4 दिन करो, 5 दिन करो, अरे पूरे महीने भर की गारंटी है। फिर भी आपको अच्छा नहीं लगे, 30 दिन में सामान वापस करना, पैसे वापस ले जाना। ये तो वही बोल पाएगा जिसके सामान शानदार हो। कहीं सुना है ऐसा? 30 दिन की गारंटी ले जाओ नमक पे, 30 दिन की गारंटी धनिया पे है? आरसीएम में शैम्पू पे भी है 30 दिन की गारंटी। तो गारंटी के सामान खरीदना चाहिए या वो खोखले विज्ञापन के? गारंटी। यस। चौथी, 5वीं चीज क्या है? यहाँ पे कोई आमदनी होती है? नो, कोई आमदनी होती है? यहाँ पे हमारी खरीदारी की 5% अकाउंट में हमारी पैसा रिटर्न हो। जब भी आप सामान खरीदोगे हमारी खरीदारी का 5% पैसा हमारे पास आएगा। और सबसे पावरफुल चीज है, क्या बाजार के प्रोडक्ट आपको नेटवर्क बनाने का मौका दे रहे हैं? नो।
आरसीएम का प्रोडक्ट आपको नेटवर्क बनाने का मौका दे रहा है। अब सवाल यह है कि हम नेटवर्क क्यों बनाएं। मैंने बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च किया और देखा और पाया, अभी मैंने बात भी की, तो दो चीज़ें निकल के आई कि बिना हम नेटवर्क बनाए आज तक दुनिया में कोई अमीर नहीं। आपने देखा है किसी बिना नेटवर्क वाले के पास, किसी कर्मचारी के पास देखा? कर्मचारी कितने प्रकार के होते हैं? चपरासी से लेकर कलेक्टर तक। यस, किसी कर्मचारी के पास मर्सिडीज देखी? मर्सिडीज अमीर होता तो लेता। ये किस में मिलेगी? जिनके पास नेटवर्क। दूसरी चीज नेटवर्क देता है सिक्योरिटी। ये अमीरी एक जगह और मिल जाएगी, बड़े बड़े व्यापारियों के पास जो पैसा लगा के बैठे। आपके महसाना में कड़ी में भी बैठा हूँ, ये भी पैसे वाले होते हैं, लेकिन इनको केवल अमीरी मिलती है। लेकिन जो नेटवर्क का बिजनेस करते हैं वो अमीर भी बनते हैं और सिक्योरिटी पैदा करते हैं। और आरसीएम हमको क्या दे रहा है? नेटवर्क बनाने का मौका। ये नेटवर्क आज तक दुनिया में पैसे वाले लोग ही बनाते आए, गरीब लोगों की हैसियत नहीं है। अरे उनके घर में रोटी तो बन नहीं रही, नेटवर्क क्या बनाए सर, है ना? तो आरसीएम हमको क्या दे रहा है? नेटवर्क बनाने का मौका। तो मैंने अभी आपके बीच में एक बात करी थी कि हमें जो है सामान की खरीदारी, अच्छा मैंने इतने सारे फायदे बताए, इसमें कुछ करने का अभी तक बात हुई है? लोग कहते हैं करना पड़ेगा, करने वाली कोई बात है? केवल मैंने खर्चा की बात करी है। जो करते हो, कर रहे हो, सबके सब लोग चाय पी के आए हो, सबके सब लोग नहा के आए हो, तेल नमक मिर्ची मंजन सब कुछ खर्च करके आए हो, यही तो करना है। पर दुकान बदलना, कहते हैं दुकान बदलो तकदीर बदलो। अब हमें क्या करना है? बस ये जो खर्चा हुआ है, इस खर्चा की चर्चा करना है। और आप अगर अपने लोगों में खर्चे की चर्चा चालू कर देंगे, आपका नेटवर्क बिल्ड होना चालू हो जाएगा। अभी देखो नेटवर्क के पीछे तो दुनिया दीवानी है। सबसे रईस आदमी कौन है भारत का? कौन है? दुनिया के 9वें नंबर रईसों में आ गया, एशिया का फिर हो गया नंबर 1। अडानी सारे पीछे कर दिए मुकेश अंबानी ने। और उसने अभी एक नई टेक्नोलॉजी उसकी क्या चल रही है? 5G। और उसने जो है 1.25 लाख नए टावर लगाएगा वो 5G के, यानी 1.25 लाख टावरों का नेटवर्क बनाएगा नया, तब 5G चलेगा। और पता कितना करोड़ खर्चा आएगा इसका? हम जान भी नहीं पाएंगे। जब जियो आई ना तो पता चला कि 8 से 12 हजार करोड़ का खर्चा हुआ था जियो को सेटअप में। इसमें भी ऐसा ही होगा। तो क्या नेटवर्क हम इतने हैं हमारे पास? नहीं है। लेकिन आरसीएम हमें मौका देता है। नेटवर्क बनता कैसे? अब मेरी 5 मिनट की रहस्य है और यही चीज़ है, यही ताकत है। और यहाँ से जो चीज़ मिलती है, ये अगर हमें समझ में आ जाए कि नेटवर्क बनेगा कैसे। देखिए यहाँ नेटवर्क बनाना है हमें लोगों का। किसका? लोगों का। कौन से लोगों का? अपने लोगों का, जो मुझे जानता है, जिनको मैं उनको बताना है। उनको क्या बताना है कि आरसीएम के अंदर सामान आते हैं। क्या बताना है? आरसीएम के अंदर सामान आते हैं जो कैसे कैसे मिलते हैं। अभी क्या क्या फायदे बताए, कोई बताएगा? डिस्काउंट मिलता है, पक्का बिल मिलता है, शुद्ध मिलते हैं, टैक्स पेड है, पक्के बिल पे मिलते हैं, कमीशन भी आता है और नेटवर्क बनाने का मौका भी देता है। और दूसरी चीज, आरसीएम के पास कई ऐसे मिरेकल प्रोडक्ट हैं जो हमारी हेल्थ को भी अच्छा बनाते हैं। आज देखिए बीमारी बढ़ रही है, खान पान की मैंने बताई। एक तो हमारे नॉर्मल खान पान दिखने वाला, दूसरा सबसे ज्यादा अगर कमी है तो हमारे खाने में पोषण की कमी। हमारा खाना पोषण से रिक्त है और कैलोरी से भरपूर है। पोषण चाहिए, कैलोरी नहीं, पोषण चाहिए। आज इसी की कमी से, प्रोटीन की कमी हमारे शरीर में, विटामिन की कमी, मिनरल की कमी, फाइबर की कमी, ये 4 पोषक तत्वों की कमी हो रही है। इससे क्या हो रहा है? शरीर के अंदर जो है फैट जमा हो जाता है। तो आज देखो भारत के अंदर मोटापे की बीमारियां होंगी, बच्चे मोटे हो गए। WHO क्या कहता है कि एक व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है, तो उसको अनुपात में ये सारी चीजें लेना पड़ेंगी। और अनुपात में लेना पड़ेंगी तो उन्होंने एक आईडीए बना दिया। क्या बना दिया? रिकमेंडेड डाइटरी अनाउंस मिनिमम, यानी न्यूट्रिशन की वह मिनिमम मात्रा, कम से कम, ज्यादा नहीं है वो, कम से कम कहते हैं ना कि इतना तो हो। जैसे मान लो मुझे ग्वालियर जाना है महसाना से, तो टिकट है शायद 392 का, तो मेरी जिम में 392 तो हो। तो इतना, यानी आईडीए क्या है? इतना तो हो, इससे कम मिलेगा तो कुछ होना ही नहीं है, इतना तो हो। और उसने क्या बना दिया कि आप जो है 350 ग्राम डेली 5 प्रकार की सब्जियां खाओ, 400 ग्राम जो है डेली आप 5 तरह के 5 कलर के फल खाओ, डेली 700 ml दूध पियो, 50 से 60 ग्राम ड्राई फूड खाओ,
है ना, हरी सब्जियां खाओ, ये सब उसने डाइट चार्ट बना दिया। यदि ये खाओगे तो मुझे बताओ ये सब कितने लोग खा रहे हैं, यह खाना पॉसिबल है? और उन्होंने कहा अगर ये नहीं खाएंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी, इनके साइड इफेक्ट हैं, और बीमारियां छोटी से लेकर बड़ी हो सकती। छोटे छोटे कैसे हैं? नई उम्र में आंखों में चश्मे लगना, नई उम्र में बाल उड़ना, बाल सफेद होना, चेहरे में झुर्रियां आना, इम्यूनिटी कमजोर होना, थकान महसूस करना, काम नहीं करना, आलस आना, है ना, मेमोरी वीक होना, कई बार पढ़ने पर भी लगातार याद नहीं होना, ये माइंड मेमोरी लॉस है। ये सब चीजें न्यूट्रिशन की कमी है। महिलाओं में खून की कमी होना, चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीजें न्यूट्रिशन की कमी है। इतना भोजन नहीं ले पा रहा, तो इसमें आरसीएम ने जो इस पर विचार किया। क्यों किया? क्योंकि आरसीएम का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, और उन्होंने एक शानदार वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशन कंपनी के अंदर लॉन्च कर दिया, जिसमें इन सभी चीजों का सत्व है। उसका नाम है न्यूट्रीचार्ज मैन। पुरुषों 14 वर्ष से ऊपर कोई भी इसको ले सकता। एक टेबलेट 30 न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है, 5 हरी सब्जी, 5 फल, जितना खाओगे उतना विटामिन मिनरल इसके अंदर है। एक गोली खाई दिन भर, एक गोली खाओ दिन भर, चार्ज रहो। मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। एक गोली आप खाते हैं, 30 तरह के आपके अंदर मल्टीविटामिन चले गए, और जब हम इस गोली को लेंगे तो बाल सफेद नहीं होंगे, बाल नहीं झड़ेंगे, हमारी आंखों पर चश्मा नहीं लगेगा, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, एनर्जी रहेगी, हमारे लंग्स की देख रेख अच्छी रहेगी, और बीमारियां कम होंगी। इसी तरह ये महिलाओं की थोड़ी जरूरत ज़्यादा होती है माहवारी के कारण, तो 50 न्यूट्रिएंट्स है इसके अंदर। आयरन की अच्छी मात्रा, जिस बच्चे की माहवारी चालू हो गई उस समय से न्यूट्रीचार्ज वुमेन देना चालू कर दो, गारंटी उसको थकान, कमजोरी, बीमारी कभी नहीं होगी, और भविष्य में डिलीवरी के टाइम पे ऑपरेशन से भी उसको बचाया जा सकता है अगर ये प्रोडक्ट रेगुलर मिले। रिजल्ट हमने देखे अमेरिका। अब आज दुनिया ऐसी है, खर्च तो करना पड़ेगा, चाहे दवाइयों पे कर लो और बिस्तर पे पड़े रहो, चाहे न्यूट्रिशन पे खर्च कर लो और जिंदगी खुल के जियो, है ना। इसी तरह हमारे बच्चों का प्रोडक्ट आता है, ये गामा ओरिजिनल 17 बीमारियों को कंट्रोल करता है। 17। अगर आपके आसपास, मैं आपको बता रहा हूं, पुण्य कमाने का मौका आरसीएम ने दिया, आपके आसपास, आपके रिश्तेदार में, आपकी गली में कोई भी व्यक्ति डायबिटीज का मरीज है, आप उसको जाके दो, 3 से 6 महीने के अंदर वो ठीक हो जाए, नहीं तो उसको जीवन भर डायबिटीज की दवाई खाना पड़ेगी। और कमाल की बात तो यह है कि जब डायबिटीज की दवाई खाएगा उसके साइड इफेक्ट से उसको ब्लड प्रेशर भी हो जाएगा, फिर दवाई काहे की चालू हो जाएगी? बीपी की। और बीपी और डायबिटीज की एक साथ दवाई खाएगा तो 1 साल बाद उसका लीवर खराब हो जाएगा, लीवर में सूजन आ जाएगी और लीवर की दवाई चालू हो जाएगी। ऐसे करके लमसम में 2-4 साल चलेगा और वो जिंदगी भर खर्चे कराएगा। यदि आपके आसपास कोई ब्लड प्रेशर का मरीज है सर, उसको दीजिए, उसका जीवन बच जाएगा। यदि आपके आसपास किसी को थायराइड है, अभी तक ऐसा माना गया, विज्ञान बोल रहा है थायराइड की कोई दवाई नहीं है, 3 से 6 महीने लगातार, मतलब दवाई से मतलब ठीक करने का इलाज नहीं है, गोलियां जिससे कंट्रोल रहेगा, 3 से 6 महीने लगातार किसी को दे दीजिए, थायराइड ठीक हो जाता है। ये प्रमाणित हो चुका है। लीवर का कोई समस्या है, लीवर उसका सूजन रहती है, लीवर में दिक्कत रहती है, उसका पेट ठीक नहीं रहता, उसको दे दी। किसी को मसल्स बढ़ाना है, किसी को फैट घटाना है, उसमें भी काम कर रहा है। नीरो यानी 17 बीमारियों पे काम करता है। इस तरह के प्रोडक्ट मार्केट में आरसीएम में लेके आया। इनकी कीमत है इतनी बेहतरीन है, 590 रुपये MRP, कार्ड बनवाते 450 रुपये में मिलेगा। और यही प्रोडक्ट बाजारों में, विदेशों की बाजार में 3,000 से लेके 5,000 तक में बिक रहा है। अभी इंडियन मार्केट में तो गामा ओरिजिनल है ही नहीं है। बाकी हमारे सारे प्रोडक्ट हैं। हमारा जो तेल है, 6 राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं राइसब्राउन तेल को। छापे वाले तेल खाना है, पुरस्कार वाले आरसीएम के प्रोडक्ट कैसे हैं? तो यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करना है, यही लोगों को बताना है। प्रोडक्ट के बारे में मैंने अभी बताया है ना, आपको तो यही बताना। थोड़ी सी इधर न्यूट्रिशन में चला गया, सभी को न्यूट्रिशन लेना चाहिए। अच्छा, न्यूट्रीचार्ज मैन का तेल साथ ही सेवन कर रहे हैं अभी आप ले रहे हैं, रेगुलर लेना है सर, है ना, और आप भी लीजिए, इसका फर्क देखेंगे। ले रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अपने घर में अगर महिलाएं, बच्चियां हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन दीजिए। अपने आसपास बीमार लोग हैं, उनको ये सजेस्ट करिए। हम डॉक्टर नहीं हैं, हम धंधे के लिए नहीं, हम लोगों को ठीक करने के लिए गामा ओरिजिनल की बात लोगों से करेंगे। हम तो मिशन में है ना, मिशन में कमीशन की टेंशन होती है क्या? नहीं, तो हम मिशन में हैं और हमारी टेंशन कौन रखेगा?
तो हमें नेटवर्क बनाना है अपने लोगों में। अब करना क्या है, आपकी आईडी बन गई, देखना कंपनी 45% पैसा हमारे बीच में बांट देती है। कैसे बांटती है, जब आपका बिजनेस 100 से लेकर 4,999 होने लगे 10% कमीशन हमको मिलता है। यही बिजनेस 5,000 बिजनेस होने लगे 12% कमीशन मिलता है। यही बिजनेस हमारा 10,000 होने लगे 14% मिलता है। ऐसे बढ़ता जाता है और जब हमारा टर्नओवर 3.5 लाख होने लगे तो हमें 32% मिलने लगता है। इसके बाद 3% से हमें रॉयल्टी इनकम चालू होती है, 8% तक मिलती है। 1% से टेक्निकल बोनस चालू होता है और 5% तक मिलता है। इस जगह से हम शुरुआत करते हैं। जब हम यहाँ होते हैं तो कोई भी व्यक्ति 100 रुपये से चालू होता है, 32% पे आया है तो 15,000 रुपये महीने तक इनकम उसकी होने लगती है। इस लेवल में अगर वो रॉयल्टी में आता है तो 20,000 रुपये महीने से लेकर वो 40,000 रुपये महीने कमाने लगता है। और टेक्निकल अगर वो हो जाता है 50,000 से लेकर भारत के अंदर 50 लाख रुपये महीने भी टेक्निकल लोग। ये कैसे आएगा, नेटवर्क से बनेगा। कैसे नेटवर्क, मान लो यहाँ पे आप ज्वाइन हुए, ठीक है, आपके घर में अभी बाजार से 5,000 का सामान आ रहा है, कितने का। अब हमने डिसीजन लिया ये सामान हम कैसे खरीदेंगे, आरसीएम से। तो जैसे ही आरसीएम से खरीदा 20% डिस्काउंट मिला, कितने में आ गया, 1,000 जेब में बचा 1,000। बहुत बड़ी रकम है, छोटी है क्या बड़ी है, बड़ी है। मैं तो देख रहा हूँ अभी जितनी भी दुकानें देखो हमारी सारी बहना इस 1,000 के लिए लाने लगाए। 1,000 ही मिलेगा ना महीने का। लाडली बहना योजना आई है, काय के लिए आई है, केवल आप घर का सामान बदल दो भाइयों, लाडले भाइयों को भी 1,000 आएगा सामान बदलने से। यस 1,000, 4,000 हमें 4,000 में सामान आया और इस सामान के अंदर जो परचेज वॉल्यूम में टैक्स रेट काटने के बाद जो हमारा बिजनेस आएगा 50% से मिलता है और 70% तक बिजनेस आता है। हम 50 ही मान लें तो बिजनेस कितना मिला, 2,000। हमने क्या कहा था, 100 बिजनेस से लेकर 4,999 रुपये हमारा लेवल क्या है, 10%। यहाँ हम 10% के लेवल पे आए। 2,000 का 10% कितना हुआ, 200 रुपये। इसने 2,000 का सामान खरीदा, इसके अकाउंट में कितना चला जाएगा, ये काउंटर डिस्काउंट, ये अकाउंट के थ्रू। अब ये बात अगर हम दो लोगों को बता दें, इसमें 2 ग्रुप बनते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, 2 लोगों को बता दें तो इसके घर में भी 2,000 रुपये का सामान आया। मैं ये गांव की हालत बता रहा हूँ, या तो महसाना में तो शायद ज़्यादा सटीक है, इस तरह तो ज़्यादा लगता है, लेकिन हम तो ये बता दें कि इंडिया में किसी भी व्यक्ति को बता दें तो 2,000 बिजनेस का सामान तो 3-4 हज़ार का तो हर घर में लगता है। आजकल तो बाबा साधु जो संत हैं उनके घर में भी 5-5 हज़ार लग रहा है भाई, वो भी न्यूट्रिशन रहने लगे, वो भी अच्छा। सर जमाना जागरूकता का है। 2,000 का इधर। अब आप देखो इस व्यक्ति ने 2,000 का टर्नओवर किया, 10% में इसके अकाउंट में कितना जाएगा, इसने टर्नओवर कितने का किया है, इसके अकाउंट में कितना जाएगा। आपका टर्नओवर कितना है, आपने खरीदारी 2,000 की करी, लेकिन आपकी टीम में 2 लोग आ गए तो इनकी खरीदारी भी आपका टर्नओवर माना जाएगा। तो 2-3 6,000 का पूरा टर्नओवर हुआ। 6,000 में देखो आप 5,000 को क्रॉस कर रहे तो कहाँ आ गए, 12%। 12-6 72, 720 रुपये टोटल तीनों का बना। तीनों का पैसा कितना निकला टर्नओवर से, तीनों ने टर्नओवर कितना किया, 6,000, उसका बिजनेस कितना मिला, 6। इस 720 में से 200 रुपये इसको जाएंगे, इसका हिस्सा है ना, खरीदी के मिल गए, 200 इसको जाएंगे, बटेंगे कितने, 400। शेष कितने बचे, 300। ये किसका है, ये इसका है, जिसने ये 2 लोगों का टीम बनाया। हमें बस लोगों की टीम बनाना है, वो खरीदारी करेंगे, उनकी खरीदारी का कुछ ना कुछ हिस्सा हमारे को मिलना चालू हो जाएगा। अगर आप टीम नहीं बनाते तो कितना मिलता, 200। 2 लोगों के सामान बदलवाए और 320 रुपये आ गए। यहाँ से इसी तरह से आरसीएम चालू होता है। बस ये चर्चा क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अब मैं शॉर्ट में आपको बिल्कुल 5 मिनट में इस बात को खत्म कर रहा हूँ। यहाँ से चर्चा बढ़ने लगती है। ये बिजनेस काय का है, सहयोग देने का और सहयोग देने। इस बात को रटो, सहयोग लेना है और ना सहयोग लेने में शर्माना है, ना सहयोग लेने में पीछे हटना है, ना सहयोग ले और सहयोग, इसी से बड़ी कामयाबी मिलेगी। एक ही सूत्र है यहाँ, सहयोग ले और सहयोग दो, है ना। ये लोग आए, हमने इनको सहयोग देना चालू किया। आरसीएम में हमको क्या करना है, आरसीएम में हमको क्या करना, आरसीएम में करने हमको 3 काम। क्या, 3 काम, छोटे छोटे 3 काम। पहला काम करना है खरीदारी।
एक डिसीजन आज से हम लेंगे, एक संकल्प कि अब हमारे घर में सामान कौन के उपयोग होंगे, आरसीएम के होंगे। अब अगर हम 100% आरसीएम के सामान खरीदने का निर्णय ले लें तो 50% कामयाबी हमारी पक्की पक्की हो गई। पहला काम क्या करना है, खरीदारी किस चीज की, हमारे घर में जितने भी सामान आते हैं, जितनी भी जरूरत है, अगर वो आरसीएम में मिलती हैं तो वो सामान हमारे घर में क्या होना चाहिए, नमक मिर्ची, किचन में जाओ तो मसाले आरसीएम के, बाथरूम में जाओ तो सर्फ साबुन आरसीएम के, है ना, उसको क्या बोलते हैं, कौन सी टेबल होती है वो, ना एक और होती है ड्रेसिंग टेबल पर जाओ तो मेकअप के सामान काहे के आरसीएम के, अलमारी में जाओ तो कपड़े काहे के आरसीएम के, जहाँ शूज रखे रहते हैं उस रैक पे जाओ तो जूते काहे के आरसीएम के, कपड़े तन पे काहे के, और यानी हमको प्रोडक्ट काहे के यूज करना है आरसीएम। ये हो सकता है, यस हो सकता है। कितने साथी करने से आज से आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करेंगे, आप नहीं करेंगे फिर भी आप शुरू करेंगे ना, यस, जोरदार तालियां अपने लिए। दूसरा काम है चर्चा करेंगे, लोगों को बताना, प्रतिदिन एक या दो व्यक्ति को आरसीएम बताना, अपने काम के साथ करना है, जो कर रहे हैं ना अभी उसको करना है। आज जो कर रहे हैं हम वो क्या है, वर्तमान है, और आरसीएम क्या है, भविष्य। यस, तो उस काम के साथ इसको करना है। जिस दिन वर्तमान काम से 3 गुना आरसीएम देने लगे, आप उस काम को अलग करके अपने मालिक बन जाना, आपका लाइफ में फ्रीडम। लेकिन उससे पहले अपने काम को नहीं छोड़ना है ना। चर्चा कर सकते हैं 2 लोगों से, 1 लोगों से, कोई मिल गया, एक व्यक्ति से बात करने में 30 मिनट लगता है। प्रोडक्ट बता दो, मार्केटिंग बता दो, प्लान क्या है, आरसीएम का प्लान बताना, क्या प्लान है वो मैंने बताया था कि कंपनी माल बनाती है, ग्राहक लेता है, बीच में बिचौली उड़ती है, मिलावट करते हैं, पैसा ये खाते हैं। आरसीएम ने क्या किया, डायरेक्ट माल दे दिया, सामान में मिलावट खत्म, और बीच का पैसा बच रहा था वो ग्राहकों में बांट रही पर। ये तो प्लान है। प्रोडक्ट के बारे में बता दो, कुछ प्रमाण रखो, ये प्लान बताना है, बता सकते हो। और तीसरा काम है, कॉन्सेप्ट नया है इसलिए इसको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए क्या होता है, सीखने के लिए इसकी मीटिंग होती है, मीटिंगों में हमको रहना है। जब भी आपको गणेश सर बताएं कि कोई मीटिंग है गुजरात में यहाँ पे, तो उस मीटिंग में आप आइए। आजकल हमारी ऑनलाइन मीटिंग होती है जूम में, इसमें तो आपको घर से बाहर नहीं जाना, सब लोग अपने मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड करो और 8 PM डेली होती है, 8 PM इस मीटिंगों को अटेंड करना चालू करो। ना इसमें घर से बाहर जाना है, ना इसमें कोई एक्स्ट्रा समय। आप शाम को ड्यूटी से आए हो, 8 बजे खाना खा रहे हो, मोबाइल रख लो, मीटिंग भी हो रही है, खाना भी खा रहे हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। सीखना है, क्यों सीखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट नया है। हमारे घर में किसी ने ये काम, हमारे पड़ोसी में किसी ने ये काम, हमारा अनुभव और एक्सपीरियंस इस काम को लेके 0 है, इसलिए हमको सीखना है। अब अगर हम ये 3 काम करते हैं तो देखिए क्या होगा। पहले मैंने आपको बताई कि पहला जो लेवल है 10% से लेकर 32%, यहाँ 100 रुपए से इनकम चालू होती है, 15,000 रुपये महीने तक मिलने लगता है। कोई भी साथी ईमानदारी से अगर ये 3 काम करने लग जाए, ये 3 काम ईमानदारी से करने लग जाए तो ये इनकम 12 महीने से 18 महीने के अंदर आने लगती है। अगर ये काम रेगुलर कोई कर दे, 15,000 से ज्यादा की इनकम 1.5 साल के अंदर, 1 से 1.5 साल के बीच में आरसीएम से बड़ी इजी गोइंग ली जा सकती है। बस ये काम लगातार करना है। दूसरा कौन सी इनकम है, 3% से 8% रॉयल्टी बोनस। यहाँ 20,000 रुपये महीने से चालू होता है और 40,000 रुपये महीने तक मिलता है। काम यही करना, किसी ने ये काम किया, लगातार इसको करता गया तो यहाँ पे जो है 18 महीने से 30 महीने का समय लगता है। इतने समय में 40,000 रुपये महीने कमाए जा सकते हैं और लोग कमाए। बहुत लंबा समय है सर। अभी किसी ने बताया था कि 3 साल 4 साल में जो 15,000 सैलरी आती है कट कट, और मैंने बोला था अगर ये 3 काम कर लें तो 12 से 18 महीने में 15,000 रुपये साइड में कमाए और 30 महीने में 40,000 रुपये कमा के लाइफ में फ्रीडम ली जा सकती है। उस जॉब को भी छोड़ के फुल टाइम आरसीएम किया और अपने सपने भी। तीसरी इनकम है टेक्निकल, जहाँ पे 1% मिलता है, 1 से 5% मिलता है और 50,000 रुपये महीने से शुरू होता है और 50 लाख भी भारत के अंदर लोग कमा रहे हैं। इस काम को अगर हम करते हैं तो 2.5 से 3 साल का समय लगता है टेक्निकल बनने में। 50,000 रुपये 2.5 से 3 साल के अंदर आरसीएम से ली जा सकती है और उसके बाद जितना करते जाओगे और बिजनेस हमारा बढ़ता है, नेटवर्क बढ़ता है। क्या करना है, खरीदारी, चर्चा और सीखना।
अब जो जिस बात की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम काम करते हैं तो यहाँ पे मिलती है हमको रॉयल्टी। क्या मिलती है? क्या मिलती है? रॉयल्टी। एक व्यक्ति आरसीएम कर रहा है जिसकी वर्तमान में इनकम है 1 महीने की 1 लाख रुपए। कितनी? एक व्यक्ति 10,000 रुपए महीने कमाता है और वो आरसीएम करे तो समझ में आती है कि इसको जरूरत है पैसे की। लेकिन एक व्यक्ति पहले से 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए महीने कमा रहा है और वो आरसीएम करे तो समझ में नहीं आता, पैसा तो ऑलरेडी उसको आ रहा है, वो किस लिए करे। एक इंजीनियर आरसीएम करे, एक डॉक्टर आरसीएम करे, एक वकील आरसीएम करे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये काम कर रहा है। ये सारे लोग अगर आरसीएम कर रहे हैं तो इस रॉयल्टी के लिए कर रहे हैं। जानना चाहोगे क्या? यस। रॉयल्टी का मतलब होता है काम करें एक बार और पैसा आए, काम करें एक बार और पैसा आए बार बार। हम दुनिया में रहें तब भी पैसा आए और दुनिया में न रहें तब भी वो पैसा हमारे घर में आता रहे, इसको बोलते हैं रॉयल्टी। और रॉयल्टी अभी तक कितने लोगों को मिलती है? पहले लेखक, दूसरे गायक और तीसरे वैज्ञानिक। लेखक किताब लिखता है, गायक गाना गाता है, वैज्ञानिक कोई आविष्कार करता है, इनको रॉयल्टी। एक बार ये कोई रचना कर दें, लेखक किताब लिखता है, एक बार लिखेगा ना, फिर वो किताब बिकेगी और उसकी रॉयल्टी उसके पास आएगी। हरवंश राय बच्चन जी आज दुनिया में नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दुनिया में नहीं है, बच्चन साहब ने मधुशाला बनाई, नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया बनाई, आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी रॉयल्टी उनके बच्चों को, आज उस किताब की रॉयल्टी उनके बच्चों को। सिंगर आज गुलशन कुमार दुनिया में नहीं है, बहुत बड़ी लाखों करोड़ों की रॉयल्टी जो आज उनके बेटे को आती है। एडिसन देखो बल्ब बनाया उसने, वैज्ञानिक था, आज वो दुनिया में नहीं है और करोड़ों रुपए की रॉयल्टी एडिसन नहीं होने पर सर यहाँ कर करके नहीं मिल रहा और यहाँ मर के भी पैसा पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था हर आदमी को मिल जाए तो मुझे बताओ, अभी मैंने जो पिक्चर बताई थी, क्या कोई बच्चा हिंदुस्तान में फांसी पे झूलेगा? क्या इस लेखक का परिवार का बच्चा फांसी पे झूलेगा? अमिताभ बच्चन की कितनी भी फिल्में पिट जाएं तो फांसी नहीं लगाएगा। अभिषेक बच्चन फिल्मों में चले ना चले फांसी नहीं चलाएगा, क्योंकि दादू की रॉयल्टी, दादू की रॉयल्टी। अगर हम असली दादू हैं और इस काम को कर लें तो बच्चे हमारे फांसी लगाएंगे नहीं। लेकिन क्या हर आदमी लेखक गायक वैज्ञानिक बन सकता है? इसके मैं प्रमाण आपको बता रहा हूँ। लेखक गायक वैज्ञानिक माइकल जैक्सन कौन था? सिंगर एंड डांसर। मौत के 8 साल बाद 48 करोड़ कमाते हैं माइकल जैक्सन। मरे 8 साल हो गए और कितना आ रहा है 1 साल का? पावर ऑफ रॉयल्टी। इसमें वैज्ञानिक भी है, बहुत सारे लोग हैं। देखो बात सब, कोई 48 करोड़, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कमा रहा है, कोई कितने में, कोई कितने में, इतनी रॉयल्टी आ रही है। लेकिन क्या हर आदमी लेखक गायक वैज्ञानिक बन सकता है? नहीं बन सकता। मैं आपको बता दूं, शुरू में बोला था आरसीएम एक मौका है। क्या है? 140 करोड़ लोगों को रॉयल्टी लेने का माध्यम है आरसीएम। अगर हम चाहते हैं कि रॉयल्टी हमें मिले, हम लेखक गायक वैज्ञानिक नहीं बन सकते, तो आरसीएम भी रॉयल्टी देता है। आरसीएम भी रॉयल्टी देता है और मात्र 2 साल के अंदर आरसीएम से रॉयल्टी ली जा सकती है अगर हम ये 3 काम करने लगे। यहाँ भी काम हम करते हैं, यहाँ भी हम एक बार बनाते हैं। क्या करते हैं? यहाँ उन्होंने किताब बनाई, किसी ने गाना बनाया, किसी ने ट्रैक्टर बनाया, किसी ने बल्ब बनाया, और यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? नेटवर्क। समझना मेरी बात को, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? नेटवर्क। यस, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। देखिए ये कोई व्यक्ति हैं, मान लें कोई व्यक्ति है। कौन से व्यक्ति को मान लें? आप में से किसको मान लें? अरे झूठा ही सही। क्या नाम भैया? चंद्र प्रकाश जी। मान लें चंद्र प्रकाश जी ने नेटवर्क बनाना शुरू किया। चंद्र प्रकाश जी सामान खरीद रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पहला काम चंद्र प्रकाश जी का सामान खरीद रहे हैं। तो ये लोगों को क्या सिखा रहे हैं? सामान खरीदना। दूसरा, चंद्र प्रकाश जी चर्चा कर रहे हैं, तो फिर अपनी टीम को क्या सिखा रहे हैं? चर्चा करना। तीसरा, चंद्र प्रकाश जी मीटिंगों में आ रहे हैं, बिजनेस को सीख रहे हैं, तो टीम को क्या सिखा रहे हैं? मीटिंगों में आना और बिजनेस को सीखना। ये प्रोसेस चल रही है। अब देखिए चंद्र प्रकाश जी ने 5 साल आरसीएम किया। कितने साल? 5 साल। और चंद्र प्रकाश जी की 1 महीने की इनकम है 1 लाख। 5 साल में कहाँ पहुंच गए? अब चंद्र प्रकाश जी के पास गाड़ी है, खुद का बंगला है,
बढ़िया लाइफ स्टाइल है, लोग ऑटोग्राफ लेने लगे हैं, इनको सुनने के लिए भीड़ लगती है, सेलिब्रिटी बन गए हैं, सेल्फी लेने के लिए लोग तरस जाते हैं, धक्का मुक्की करने लगे, हीरो बन गए। अब चंद्र प्रकाश जी का मूड हुआ, पैसा तो आ रहा है, अब मूड हुआ कि इस बार की गर्मी बहुत तेज है ना, मई जून में गर्मी तेज है, तो ये 2 महीने अब जो है हम इस बार कहाँ बिताएंगे, शिमला चले गए। कहाँ चले गए? शिमला चले गए। अब 2 महीने चंद्र प्रकाश जी काम नहीं करेंगे, तो शिमला गए। क्या करेंगे जी? होटल लेंगे और शिमला रहेंगे, शिमला गए, 2 महीने काम नहीं करेंगे, तो आरसीएम से पैसा आना चाहिए इनको। काम तो नहीं करोगे फिर क्या का पैसा? काम करोगे तो आएगा ना, पैसे का तो नहीं है, मैं काम बराबर काम नहीं करोगे। लेकिन यहाँ नेटवर्क का काम है, एक बार काम जिंदगी भर आराम। यस, अब चंद्र प्रकाश जी शिमला चले गए, सामान भर के ले गए हैं, आरसीएम का सामान शिमला भी खाएंगे, पता है क्यों? स्वस्थ रहना है, इनकम होती है। अब चंद्र प्रकाश जी आरसीएम का सामान शिमला में यूज कर रहे हैं, शिमला चंद्र प्रकाश जी चले गए, क्या ये सारे लोग शिमला गए? नहीं गए। अच्छा, ये भी शिमला चले गए, ये कोई हिमाचल कोई कहीं चला गया, सामान ये भी खाएंगे, सारे लोग घर में उपयोग करेंगे। अभी तक सामान उपयोग करने से क्या हो रहा था? प्रोडक्ट जब आपका बेचेगा, खरीदारी होगी तो क्या होगा? टर्नओवर। तो अभी सारे लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपका टर्नओवर हो रहा था। देखो अभी शिमला नहीं गए थे, सब लोग सामान खरीद रहे थे, जो टर्नओवर होता उससे 1 लाख रुपए आपको आ रहे थे। अब आप शिमला चले गए, तब भी लोग सामान खरीदेंगे, क्या बंद कर देंगे? क्या अब तो चंद्र प्रकाश जी आया 2 महीने बाद जब चालू करेंगे, ऐसा तो नहीं खाएंगे। जब वो सामान खरीदेंगे तो चंद्र प्रकाश जी का क्या होता रहेगा? शिमला में है सर आप, और टर्नओवर हो रहा है, रुक नहीं रहा, और टर्नओवर से इनको क्या आ रहा था? तो जब टर्नओवर ये हो रहा है, आप शिमला में 2 महीने के लिए, तब भी लाख रुपए आपके खाते में, शिमला के गमला में हरियाली आ रही है। यस, दूसरा काम क्या बताया? चर्चा। आप चर्चा तो करोगे नहीं, शिमला चले गए, लेकिन आपने लोगों को क्या सिखा दिया? चर्चा करना। तो लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से क्या होता है? नए नए लोगों को जब हम बताते हैं तो टीम बढ़ती है, इतने सारे लोगों को बताएंगे तो टीम क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा, जो टीम बढ़ी है तो ये सामान खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे? अच्छा, ये टर्नओवर नया बढ़ गया तो टर्नओवर घट गया क्या बढ़ गया? टर्नओवर बढ़ गया तो शिमला में होती हुई भी चेक की साइज भी बढ़ गई। बाहरी शिमला, बात पकड़ में आ रही? आप शिमला घूम रहे हैं और टर्नओवर बढ़ रहा है तो इनकम भी, मतलब घूमो तो इनकम बढ़े, सो तो इनकम बढ़े, काम करो तो इनकम बढ़े, और नहीं करो। इसके अलावा हमने क्या सिखाया है? लोगों को सीखना। तो लोग मीटिंगों में जा रहे हैं, सीख गए, सीखने से क्या होता है? बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी आती है और ग्रोथ आती है। जब हम किसी काम को सीख जाते हैं ना, तो एक तो स्टेबिलिटी आती है और एक वो बढ़ता है। तो ये काम स्टेबिलिटी, यानी ये बिजनेस चलेगा भी और बढ़ेगा भी। अब मुझे बताओ, ये नहीं करेंगे अब क्या फर्क पड़ेगा? टर्नओवर हो रहा है, नेटवर्क बढ़ रहा है, लाइफ में फ्रीडम मिल गई। अब मैं दूसरी चीज बताता हूँ, ये व्यक्ति फला, अब मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ कि चंद्र प्रकाश जी है। अब मान लो ये कोई अलग व्यक्ति है और ये जा रहा है, इसका एक्सीडेंट हो जाता है सर, ये काम करने लायक नहीं बचा, इसको कोई बीमारी हो जाती है, काम करने लायक बचा, इसको पैरालिसिस हो गया, इसका लीवर फंक्शन बेकार हो गया, डॉक्टर ने कह दिया घर से बाहर नहीं निकलना, अब सीढ़ी चढ़ने लायक नहीं बचे, अब ये काम नहीं करेगा सर, ये काम नहीं करेगा। बाहरी दुनिया में अगर है, इसकी बहुत बढ़िया कोई सेटअप है, ये काम नहीं करेगा, इनकम जीरो। आरसीएम में ये काम नहीं करेगा, लेकिन लोग तो सामान खरीदेंगे तो टर्नओवर होगा, लोग तो बातें करेंगे तो टर्नओवर बढ़ेगा, और लोग तो सीखते रहेंगे तो बिजनेस में स्थायित्व आएगा, ग्रोथ तो आएगी। यानी अब आपकी इनकम कभी खत्म नहीं होगी। ये यहाँ रॉयल्टी पावर में एक और सत्य है, जो आया है वो जाएगा। जब हम इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं सर, तो एक नॉमिनी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक नॉमिनी बनाते हैं। और ये नॉमिनी किस लिए बनती है कि भविष्य में मेरे बाद मेरे बिजनेस का मालिक कौन होगा? ये मेरा बेटा हो सकता है, पति हो सकती है, पत्नी, भाई बहन, कोई भी हो। जब ये दुनिया से जाएगा तो ये नॉमिनी इस आईडी का मालिक हो जाएगा, और ये पूरा नेटवर्क के अंदर जो इनकम आपको मिल रही थी वो इनकम इसको आना चालू हो जाएगी। पावर ऑफ द आर्ट। ऐसा है दुनिया में कहीं? यही बात है कि डॉक्टरों को मैंने मिर्ची बेचते हुए देखा, यही बात है
वकीलों को मिर्ची बेचते हुए देखा। यही बात है, मैंने बड़े बड़े लोगों को जो है आरसीएम की बातें करते हुए आरसीएम का सामान करते हुए देखा है, क्योंकि वो जो आज काम कर रहे हैं वो आज है, जिस दिन ठोकर लगेगी वक्त की वो जीरो हो जाएंगे। लेकिन आरसीएम एक ऐसी सिक्योरिटी देता है, एक बार आपने कर दिया, एक बार बल्ब बनाया, आप फूके या जले पैसा, एक बार आपने रॉयल्टी नेटवर्क बना दिया, सर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके घर में इनकम को रोके। ऐसी सुरक्षा होना चाहिए। यस। आज हमारे बीच में हमारे गुरु भगवती त्रिपाठी जी रीवा से थे सर, बहुत बड़े व्यक्ति थे, प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, दो फार्मेसी के मालिक थे। उनको आरसीएम समझ में आ गया, पता नहीं कैसे 8 से 10 लाख रुपए कमाते थे उस समय, कैसे समझ में आया होगा आरसीएम। आरसीएम थोड़ी आया होगा समझ में, रॉयल्टी आई होगी, समझ में आई और आरसीएम के लिए उन्होंने समय निकालना चालू कर दिया। सर जिनकी क्लिनिक हो, खुद की सरकारी नौकर हो, दवाई बनाने के कारखाने हो, ऐसे आदमी पे आरसीएम करने के लिए टाइम हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन रॉयल्टी समझ में आई तो टाइम निकालना चालू किया और उन्होंने आरसीएम किया। और सर उनका एक बड़ा नेटवर्क था, लेकिन भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था। 2018 में कार एक्सीडेंट में हमारे बीच से रोड पे खत्म हो गया। और ये जो बिजनेस था, इस बिजनेस का जो है उनका लड़का है, उनके लड़के को ये आईडी ट्रांसफर हो गई और ये बिजनेस के मालिक हो गए प्रभातमणि त्रिपाठी। जो बिजनेस हो रहा था वो बिजनेस किसका होने लगा उस दिन से? जो पैसा आ रहा था वो पैसा किसके खाते में आने लगा? काम करे दादा, कमाए दादा, खाए बेटा और पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। ओपी शर्मा जी जयपुर के ज्वाइंट डायरेक्टर, आईपीएस रैंक होती है, ज्वाइंट डायरेक्टर। आरसीएम कैसे समझ में आया होगा यार? इनको तो आम आदमी की बातें समझ में नहीं आती। क्या समझ में आया? रॉयल्टी। काम किया, लाल बत्ती की गाड़ी शासन के घर वाले पागल कहने लगे, पत्नी पागल कहने लगी, बच्चा बेवकूफ कहने लगा, अच्छी भली हमारी रेपुटेशन है धूल में मिला रहे हैं पापा, ये बात होने लगी। लेकिन उनको समझ में आई थी ये बात, बच्चों को काम किया और 2012 में वो हमारे बीच से चले गए। इनकम थी 10 से 12 लाख। उस समय कितना कमा रहे थे? 10 से 12 लाख। जैसे ही गए उनका लड़का रवि शर्मा इस आईडी का मालिक हो गया और ये पूरी लाखों की इनकम अगले महीने से किसके अकाउंट में आने लगी? हम नौकर बनाने के लिए अपने बच्चों में धैर्य तेरी लाख मुझे दे जा रहे हैं, मालिक बनाने के लिए नमक मिर्ची धनिया नहीं कर पा। आज की डेट में पता है उस लड़के की इनकम कितनी है एक महीने की? 50 लाख रुपए पर महीने। काम किसने किया था? बेटा कितना कमा रहा है? आरसीएम करना चाहिए। और मैं आपके बीच में इस सिक्योरिटी का एक और जीता जागता उदाहरण बता रहा हूँ जो मैं खुद खड़ा। 2021 में 10 मई 2021 में मुझे कोविड हुआ और कोविड के कारण मुझे पैरालिसिस हुआ, मुझे लकवा मारे। मैं आपको मेरी अगर फोटो होगी तो मैं वो दिखा देता हूं। सामने है सर, सामने। जी जी, ये देखो सर, मैं ही हूँ। इस हालत में 11 महीने में बिस्तर पे रहा। 2.5 महीने आँख पे मेरी पट्टी रही, बिल्कुल खुली रह गई थी, पलक मूवमेंट करना बंद कर गया था। आँख खराब होने की पूरी जिस दिन मुझे ग्वालियर ले जाया गया, मेरे जामों तक मेरे पैर ठंडे हो गए थे। इधर दादी रो रही थी मुझे देखकर, इधर मम्मी रो रही थी। वो दिन मुझे वो रात आज भी काली रात याद है। इससे पहले नेटवर्क 11 महीने बिस्तर पर रखा और लाखों रुपए इस 11 महीने के अंदर बेड पर पड़े आए थे। यह पावर ऑफ द आरसीएम। करना चाहिए, करना चाहिए। कैसे करना चाहिए ऐसे काम को? जो अगर 3 से 4 साल में हमारे सपने पूरे करा दे, हमें लाइफ में फ्रीडम दे दे, उसको हल्के तरीके से करना चाहिए सर। जोश जुनून से करना चाहिए, जोरों शोरों के साथ, जोश के साथ करना चाहिए, जुनून के साथ करना चाहिए सर। ईश्वर जब भी जिंदगी, जब भी मौका मिले, जब भी मौका दे, खेल को बड़े तरीके से खेलो, दिल से खेलो, दिलदारी से खेलो, चौके छक्के लगाओ, शानदार तरीके से खेलो, खुल के खेलो। ये मौका मिला है, आज मौका मिला। अगर 2 से 5 साल हमने काम कर दिया, आने वाले समय में नेशनल हीरो बन जाओगे। नेशनल लेवल पे आप लोगों को, आपको लोग जानेंगे। ये कौन है, कोई बताएगा? बॉक्सिंग चैंपियन। नाम? मैरी कॉम। ओलंपिक में 6 गोल्ड मेडल लेकर भारत के लिए आई हैं। इस बात के लिए भारत सरकार ने इनको पद्म श्री से सम्मानित किया है
टू आरसीएम बिजनेस मैरी कॉम ने मुझे सम्मानित किया। मैं हूँ एक कहावत थी, जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे रवि। अब एक कहावत है कि जहां ना पहुंचे हम वहां पहुंचे हमारा आरसीएम। ये मामूली बात है सर, जी मामूली बात है। फिर दोबारा 15-16 तारीख को चंडीगढ़ में पिलर अवार्ड है। मुझे ये पता नहीं है कौन है, लेकिन इस बात की गारंटी कोई ना कोई सेलिब्रिटी फिर मेरा सम्मान करने वाला है। कौन हो सकता है? मैरी कॉम हो सकता है, सानिया मिर्जा हो सकती है, कोई भी हो सकता है। इस लेवल का आदमी फिर सम्मानित करेगा। ये किस वजह से हो रहा है सर? आरसीएम नहीं करते तो अरे घर में सम्मान नहीं मिलता, बात तो छोड़ो। कब तक हम कसमकस में जिएंगे? कब तक हम जो मौका दिया है ईश्वर ने, इस काम को करिए। और मैं जो है आपको बोल रहा हूँ पूरे सिस्टम से करिए, प्रोफेशनल तरीके से करिए। बार बार जीवन में मौके नहीं मिलते हैं। यदि आज बात मेरी समझ में आई है, इस बिजनेस को ज्वाइन करने में देर मत करना। क्यों? मैं आपको एक वाक्य बता रहा हूँ। इस बिजनेस का प्लान मैंने और भी एक मेरे मित्र ने, रवि गर्ग जी ने, दोनों ने एक साथ देखा। वर्तमान में वो सीनियर मैनेजर है बैंक में। हमने दोनों ने देखा और हमसे सवाल करे गए, प्लान दिखाने वाले ने सबसे पहला सवाल किया गया कि आरसीएम कैसा लगा। और हमने कहा अच्छा लगा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताओ आरसीएम कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा, शानदार। यहाँ से बताना, मन रखने नहीं। अभी तुम आके बालों पाओ। कैसा लगा? ये हमसे है। दूसरा सवाल किया, करना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, करना चाहिए इस काम को? हमसे भी पूछा, करना चाहिए? दोनों ने बोला हाँ करना चाहिए। तीसरा सवाल, कब करना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ, कब करना चाहिए? आज करना चाहिए, कल करना चाहिए, परसों या तरस तरस के बरसों? हैं? अभी किसने बोला? किसने बोला अभी? अरे ताली जोरदार बजाओ इनके लिए। हमसे भी पूछा कब करना चाहिए, और रवि ने बोला सोच के बताएंगे, बोले रवि, और हमने बोला अभी। इधर हम आए और इधर रवि आए। थोड़ी सी मैं पिक्चर बता रहा हूं सर, टर्नओवर का मामला है। उसके नीचे मामला काहे का है? टर्नओवर का है, गलती नहीं करना है। ये मेरा टर्नओवर है 12,56,000 का। यस, ये मेरा नाम लिखा है रुपेश कुमार। टर्नओवर 12,56,000। इसमें ये रवि गर्ग हैं, ये आईडी उनका टर्नओवर है लगभग 7 लाख। मेरा टर्नओवर 12.5